ओम साइनम टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। स्वागत है आप सबका आज के वेबिनार में। डेस्टिनी स्टार में अजय शास्त्री जी, मैं क्या दोनों नाम लूं तो एक ही नाम है। और काफी लंबे समय से अजय शास्त्री जी एनिमोलॉजी पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ही उम्दा प्रैक्टिस है इनकी। इनके अगर आप प्रैक्टिस की बात करें तो आप इनके रिव्यूज गूगल पे पढ़ सकते हैं। इट वाज अ रियली अमेजिंग रिव्यूज ओवर देयर। इनकी प्रिडिक्शन बहुत ही हाई एंड सुपीरियर है। इनके पास मैथमेटिक्स का बहुत ही इजी, मतलब इजी बोले तो बहुत इजी कैलकुलेशन। आप अगर समझेंगे अपनी लाइफ के अंदर आपको सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है, आपका बेस्ट इवेंट लाइफ के कब आ रहा है, या टाइमिंग, क्या अच्छी टाइमिंग आ रही है। लाइफ की सबसे बड़ी रेमेडी है टाइम। अगर आप टाइम पे अपनी चीजें मैनेज हो जाए, मतलब आपको पता लग जाए कि ये टाइम आपके साथ है, उसे तो भी एडमिट कर दीजिएगा। कर रहा हूँ सर। अगर आपको पता लग जाए कि अगर कि आपका ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत सपोर्ट कर सकता है और आने वाले टाइम में इस टाइम से इस टाइम तक आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्मूथली पूरी लाइफ के लिए मैनेज कर सकते हो, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं। अजय सर आपको वही चीज बताते हैं या सिखाते हैं कि ये आने वाले जैसे आपके कुछ साल हैं और वो अच्छे हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं उन 2 सालों में आपको 200% अपनी लाइफ की मेहनत कर दो। अपनी लाइफ का 100% की जगह 200% पोटेंशियल डाल दो। तो बुरा वक्त, बुरा टाइम जब आप बैड इवेंट आने का टाइम, तो उसको रिड्यूस कैसे करना है और उस टाइम को कैसे संभालना वो भी सिखाया जाता है, बताया जाता है। पर अगर अच्छे टाइम पे अगर आपने इस चीज को संभाल लिया अपने आप की बात, तो आप अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को स्मूथ और बेटर। क्या होता है, समय आपका अच्छा चल रहा होता है और आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा मिल रहा है, अपने आप मिल रहा है, तो आप मेहनत में भी लापरवाही करते हैं। पर अगर आप पहले से प्रिपेयर हो कि इस टाइम से इस दौरान में आपको एक मकान, हर किसी का ड्रीम, कुछ ही ड्रीम्स होते हैं, बहुत कम ड्रीम्स अपने बिजनेस की सक्सेस। एक ह्यूमन का, एक आदमी का, सब एक परिवार का सबसे बड़ा सपना होता है अपना एक मकान बनाना। एक सबसे बड़ा सपना होता है अपने बच्चे की अच्छी शादी, एक अपने बिटिया हो या बेटा हो उसकी अच्छी शादी। हर्डल्स कुछ नहीं होती लाइफ में, आती जाती रहेंगी, पर अगर आपको टाइम इवेंट्स सब पता होंगे तो बहुत इजीली और अच्छे से आप कर पाए, लाइफ को स्मूथ और बेटर कर पाए। अच्छा टाइम आ रहा हो, मैरिज का टाइम आ रहा हो, उस समय आप रिश्ते आ रहे हैं, अपने सोचते हैं कि नहीं अगले साल देखेंगे या 2 महीने बाद देखेंगे, और वो टाइम पीरियड निकल जाता तो बाद में आपकी हर्डल्स लाइफ में बढ़ती जाती। आपको रेमेडीज हर जगह मिलती है, रेमेडी टाइमिंग मिलता है, पर ये चीज आपको कैसे सीखेंगे कि आपका टाइम बेटर है या नहीं, या लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। बस आपके पास मल्टीपल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है और आप सिंगल बिजनेस में अटके हुए, सॉरी, मल्टीपल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी और आप सिंगल बिजनेस में अटके हुए हैं, तो आप कैसे इस चीज को कैलकुलेट कर पाए। आपको अगर पता हो मल्टीपल बिजनेस, तो आप मल्टीपल बिजनेस में फोकस कर सकेंगे। और आपको पता है मल्टीपल बिजनेस आपकी लाइफ में नहीं है और आप दो जगह पैसा फंसा रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा हो। तो इन सब चीजों का कैलकुलेशन है लाइफ, बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशन और न्यूमरोलॉजी के थ्रू होती है। आपको अगर बेसिक न्यूमरोलॉजी आती है या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो अजय सर आपको 5 दिन की वर्कशॉप के अंदर ये प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं कि अपने लाइफ के बेसिक और फ्यूचर और बेस्ट और नॉन बेस्ट इवेंट्स कैसे कैलकुलेट करें। आपको कितने बिजनेस कैलकुलेट करना है, कौन सा बिजनेस कैलकुलेट करना है, वो आपको समझ आएगा। तो मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधा ही बात करते हैं अजय सर से। और अजय सर आपको बताएंगे कि न्यूमरोलॉजी में उनकी प्रैक्टिस कैसे थी, किन लोगों ने उनको किस तरीके से उन्होंने लोगों को प्रोडिक्शन दी और उससे क्या फायदे हुए। और उसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, फिर बात करेंगे कोर्स डिस्कशन में, जिसके बारे में आपसे अभी बात कर रहा हूँ वो किस तरह के होगा, कैसे सिखाएंगे, क्या आगे रहेगा, तो बताएंगे। तो अजय सर, बोलिए सर, बोलिए। मेरी आवाज क्लियर है ना एकदम? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। अजय आज मैं बोलूंगा नहीं, कुछ दिखाऊंगा राहुल भाई आपको। जय साईनाथ सर। सर आज से प्लीज। पहले वेबिनार में अपने एक लेडी आई थी जिनके हस्बैंड घूम गए थे। जी जी सर। उसका रिकॉर्डिंग आपको मैं तो शेयर करता हूँ। उसका वो मैम भी, कुलकर्णी मैम को जब तक आप अनम्यूट करके रखिए, एक कुलकर्णी करके उनको अनम्यूट कीजिए। उनके हस्बैंड वापस आ गए। आज खुशी से शुरुआत करते हैं। चलो। तो पहले जो पहली बार मैम आई थी जी, उसका वीडियो दिखा रहा हूँ कुलकर्णी जब तक मैम मैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कुलकर्णी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जब तक उनका वीडियो दिखाता, जो पहली बार आए थे अपने पास में, तो कितने परेशान थे, फिर अपने क्या बताए। जी जी सर।
अब डब्बा लेके निकले हाँ जी, और वो ऑफिस भी ज्वाइन किए, मीटिंग अटेंड किए और वो वहाँ से 7 बजे मुझे फोन आया, मैं हाँ। निकल रहा हूँ बोल के, लेकिन घर नहीं आए, अभी तक 5 घर नहीं आए। जुलाई की बात कर रहे हैं ना, 2021 ना? हाँ, 5 जुलाई से अभी तक घर नहीं। जैसे आपको मैडम बताइए, आदमी बहुत अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन है, अंदर की बात किसको बता नहीं पा रहा है। किसको बता नहीं पाते। हाँ, वही आपको पहले बताइए, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है भाई ने, सुबह में जब से बचपन से लेके आज तक की लाइफ में स्ट्रगल ही किया है इसने। हाँ, 1 से लेके 9 के बीच में नंबर बोलिए। 6 क्या बोले? 6 6 ना? हाँ, मैम नंबर फिर से जम से बोलिए एक बार। 6 ओके। ये आपके जो हस्बैंड है, ये आपको फरवरी के पहले आपके यहाँ वापस आ जाएंगे, हाँ, लेकिन आने के बाद इनसे अच्छे से बात कीजिए, उनके अंदर की बात को समझिए। मैंने कहा नेचर खराब नहीं है, लेकिन इतने इतने हमेशा ये हार चुके हैं, इसके आने परेशान है और कुछ नहीं है। आप कब आएंगे सर? 6 फरवरी 2022 के पहले आपके घर में आ जाएंगे भैया जी, कोई तकलीफ नहीं है, आ जाएंगे। अभी कहीं सही सलामत है वो, कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी क्या, उनका दिमाग एक जगह सेटल नहीं है, इसके हम घूम हाँ, रहे हैं, अभी रोमिंग में है। बहुत हाँ, जल्दी आपके घर में आ जाएंगे, ओके, लेकिन इसके दिल की बात आप बाहर निकालने की कोशिश कीजिए आने के बाद। ठीक है। ठीक वो है। ऑफिस के लिए भी नहीं गए थे 2 महीने से, मई जून घर पे ही थे और कभी कभार जाते थे, लेकिन ऑफिस नहीं जाते थे, घर से निकल। मैंने आपको पहले बता दी थी, ये आदमी फ्रस्ट्रेशन बहुत है इसके अंदर में, बहुत सारा तकलीफ जमा हुआ है, इसके वजह से लाइफ में इसके बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन आप आने के बाद मुझसे बात कीजिए, पहले आने दीजिए, फिर मुझसे बात कीजिए, बाकी बताऊंगा आगे का फिर मैं आपको। अभी वो जहाँ होंगे वहाँ ठीक तो होंगे ना? अभी ठीक है, अभी बता, अभी कोई तकलीफ नहीं है, इनकी लाइफ इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, इनकी लाइफ में टाइम है, इनकी लाइफ हाँ, अच्छी है। ये शनि के आज इनकी लाइफ अच्छी रहती है, 60-70 साल तक चलते हैं। ओके, तो लाइफ की चिंता मत कीजिए, सिर्फ ये वापस आएंगे, इनकी दिमाग की चिंता कीजिए, इनका दिमाग में बहुत सारी चीज भरी हुई है, उसको बाहर हाँ, निकालने की कोशिश कीजिए बस आप। ओ- हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्ते सर। आप पहली बार हमारे वेबिनार में आए थे कि नहीं, कब? पिछले महीने आए हाँ, थे ना, अगस्त में? हाँ, हाँ सर, पहली बार आए। क्या बोलते भैया, आ गए अभी? आ गए, बाहर गए अभी। हाँ, घर में आए ना? हाँ, घर में है। जब आप पहली बार आए थे, आपके आंख में बहुत सारे आंसू थे, आपको बोलना भी नहीं हो रहा था, मेरे को हाँ याद है आज सर, भी वाला टाइम। अभी आपके परेशान थी चेहरे मैं पे बहुत। आज आपके चेहरे पे देख के बहुत हंसी अच्छा लग रहा है हम सभी लोग को। हाँ सर, आपने ये लाइफ अच्छी है बोले ना, इसलिए 2 महीने मैंने कैसे निकाले मुझे नहीं नहीं, वो तो भगवान की सब साईं बाबा की दया है और कुछ नहीं है। बस अभी आप दोनों का रिश्ता अच्छे बनाए रखिए, थोड़ा आप भी शांत रहिए, उनको भी शांत रहने बताइए। आपकी उनकी सबकी लाइफ अच्छी, आपके लाइफ अच्छा, टाइम आने का बस आपका टाइम बेकार चालू हुआ है। अगले साल से आपका टाइम भी चेंज हो रहा है, वो टाइम में आपको अच्छा मिल जाएगा। सिर्फ जो ओके। 5-6 जनवरी फरवरी तक है, मैंने आपको बताया, फिर से जनवरी फरवरी तक आप थोड़ा संयम बना के रखिए, बाकी ओके। तकलीफ नहीं है। अच्छा, अच्छा लगा ना आने के बाद, देखो खुश हो गए ना? हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला था ना उनकी लाइफ अच्छी है और वो रोमिंग में है, इसलिए मैं बहुत सुकून से 2 महीने कैसे निकाले मुझे। लाइफ अच्छी है ऐसे सबको बोलती रही मैं, वो उन्हें जहाँ भी है वो सेफ है। हाँ वो सास ससुर को भी मैंने ही घर पे अच्छे से संभाल के रखा था। हाँ। उनको भी बच्ची है, उनको भी संभाला। 2 महीने मैंने अपने परिवार को अच्छे से संभाल के रखा था कि जिस वो दिन आपने मुझे आएंगे। हाँ, हम्म, जिस दिन मुझे आपसे व्हाट्सअप बात किया ना होने आपने। के बाद ना, हाँ, आपसे बात होने के बाद मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि वो जल्दी आ जाएंगे, अच्छा जहाँ भी अच्छा, है वो आ जाएंगे। सही सही बात है दीदी। अभी जितना जब आपने मुझे व्हाट्सअप किया ना कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरा कोई भाई वापस आया है, मेरे कोई जीजाजी वापस आए हैं, ऐसे ही लगा। हाँ सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच आपके थैंक ओ, यू टाइम के वेरी लिए। मच शेयरिंग दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपका थैंक यू परिवार सर। सुखी रहे, यही कामना सर करते हैं। मुझे एक क्वेश्चन करना था मेरी बेटी के बोलिए बारे बोलिए, में। अब बोलिए, उसकी आपका डेट नंबर ऑफ पहले बर्थ लगा है था। हाँ, 2/5/2014। 2014 ना दीदी? 2014। हाँ, अच्छा, 2/5 क्या पूछना? 2014। क्या पूछना है इसके बारे में आपको? कैसी रहेगी उसकी लाइफ पूछना था। आप दोनों हस्बैंड वाइफ से कई गुना अच्छे रहेंगे इसके वाइफ। आप ओके। जिसका आप जिस थोड़ा थोड़ा जो आप मीडियम फैमिली से आते हो,
तो बच्ची की लाइफ आगे चल के बहुत अच्छी है। थोड़ा 20-21 साल के बाद जान दीजिए, लाइफ में अच्छी बैलेंस लाइफ है बच्ची की, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके लाइफ में। ओके सर। जितनी तकलीफ पढ़ाई आप लोग में देख रहे हो, पढ़ाई में उतनी हम्म अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन अब काम में उसको कहीं ना कहीं अच्छा काम मिलके वो कमाना चालू कर देंगी जल्दी से, 22-23 साल से। पढ़ाई में ऐसा होगा कि 80-90% के बीच में रहेंगी बच्ची आपकी, हाँ। लेकिन जब वो कैरियर उसका अच्छा देते, पढ़ाई में इतनी ब्रिलियंट नहीं है लेकिन कैरियर उसका अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ये अपना 3-4 वेबिनार पहले, 5 वेबिनार पहले की बात है। नहीं राहुल भाई, ये 1 महीने पहले की बात है, ये शायद अगस्त 4 अगस्त, 4 अगस्त का, 4 अगस्त की बात है। हाँ 4 अगस्त की बात है। 5 जुलाई को गए थे वो। हाँ, 4 अगस्त को मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था। अच्छा, पहली बार ऑनलाइन देखा था, मेरे जीजू ने बताया था, वो भी थोड़ा प्रिडिक्शन के बारे में जानते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने कहा था वो अच्छे हैं। अच्छा मैंने अच्छा। ऑनलाइन सर्च करके, और मैंने सर्च किया तो उसी दिन आपका वेबिनार था ऐसे। वो जब हाँ वो सब भगवान की ब्लेसिंग रहती थी, हाँ, जब भगवान भगवान चाहते हैं की, सब कुछ एक साथ हाँ मिला ये देता है, और सब कुछ नहीं साइनाथ है। की कुछ ब्लेसिंग्स हैं तो आप पर। साइन, हाँ कुछ तो साइन मिलना था मुझे उस दिन, क्योंकि वो भी उस दिन भी एकादशी थी, और 4 हाँ, अगस्त को भी एकादशी थी। वो ओके जब ओके। गए थे उस दिन एकादशी थी, और हाँ, बराबर 1 महीने के बाद मुझे आपकी तरफ से उनकी खबर आई चलो कि गणपति बप्पा मोरया। गणपति अरे बप्पा वाह, मोरया। ओके ओके, धन्यवाद थैंक दीदी, यू सर, धन्यवाद। बहुत ओके थैंक यू मैम, थैंक यू अजय सर। किसी की जिंदगी के अंदर अच्छा बदलाव लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल भाई, जो ओके, रोते हुए आते हैं ना, उनके चेहरे पर हंसी लाना सबसे बड़ी बात है। और एक दीदी ने मुझे बाद में पेमेंट भी ट्रांसफर की, मैंने मना कर रहा था तो भी मेरे को पेमेंट भेजी, इनने अपने तुरंत ही भेज दी। ये सर तो आपने पेमेंट बताया था ना उतना बहुत काफी था, और मैंने भी आपको बहुत परेशान किया ना इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, चलता है। परेशान तो इसके परेशान किए ना, परेशान हाँ नहीं तो मुझे परेशान नहीं करते आप। हाँ जी अजय सर, जी जी ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक हाँ यू। ठीक है, हो थैंक यू। थैंक राहुल यू भाई चलिए थैंक आगे यू। चलते हैं आज। जी 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 हो सर। अजय सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तन्मय जी का क्वेश्चन बाकी था ना? हाँ जी जी, जी, हाँ। तन्मय जी को पहले ले लीजिए, फिर किसी को भी। हाँ हाँ जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 सितंबर 1996। और मेरे को अपने करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, मतलब और फाइनेंशियल के बारे, स्टेबिलिटी के बारे में, और कहाँ मैं सेटल होऊंगा, थोड़ा वो जानना था। मैं बता रहा हूँ। हाँ बेटा, क्या करियर कौन सी फील्ड में करना चाहते हो आप? मैं अभी आईटी इसमें हूँ, आईटी सेक्टर में था मैं, मतलब जॉब हाँ करता था। हाँ हाँ तो अराउंड 1 साल हो गया, मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी हाँ कुछ इस वजह से, ऑफिस के रीजन की वजह से मेरे को छोड़नी पड़ी। हाँ हाँ। तो ये अभी मेरे को नया जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी किया है, 2-3 जगह इंटरव्यू दिया है। सो वही उसके बारे में जानना है अभी। जॉब तो बेटा आपको फरवरी के पहले जॉब मिल जाएगा, जॉब की हेडेक नहीं है आपको। ये जो जनवरी फरवरी के पहले आपको जॉब मिल जाएगा। मेरे हिसाब तो आपको जॉब तो नवंबर के महीने में भी ज्यादा चांसेस है मिलने के आपके। तो मैक्स टू मैक्स आपका जॉब आपको जनवरी या फरवरी के पहले आपको जॉब मिल जाएगा, उसकी आप जॉब की चिंता मत कीजिए। लेकिन कोई भी काम करते समय घाई मत कीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है ना सर, आप बहुत ज्यादा घाई करते हो, हमेशा हरी में रहते हो। डिसीजन जो भी लेना सोच समझ के लो, फिर दूसरे की बातों में आके डिसीजन मत लो। जो भी करना अपने दिमाग से करो, दूसरे की बातें सुनकर कोई काम मत करो आप। ओके। तो इससे क्या होगा, जैसे अपने जो जॉब छोड़े, वो भी कई बार हो सकता है आप पछता रहे होंगे। अभी मेरे साथ तो आपको लगता होगा वो जॉब ठीक थी, अभी मैं छोड़ा क्यों, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि लाइक मैंने जो किया सही किया, मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें। तो हाँ हाँ इट वाज गुड फॉर मी कि हाँ, मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो आई एम ओके, चलेगा, मैं कर लूंगा कुछ दूसरा ऐसा। हाँ, वही आपका एक्चुअली जो 9 नंबर वाला एडजस्टमेंट नहीं करता। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 27 है, 2+7 9 होता है। 9 नंबर हाँ वो एडजस्टमेंट करना नहीं होता, ना ही वो झुकता है किसी के सामने, ना ही बेंड होता है। उसके जो नियम कानून उसके हिसाब से चलना चाहता है हमेशा। तो या सही। आप अपनी जगह गलत नहीं हो, आप अपनी जगह सही हो, क्योंकि आपको जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिला है वैसा ही मिला है आपको। हम्म। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी एक प्रॉब्लम है कि आप दूसरे की बातों में कभी मत आना। आगे चल के बता रहा हूँ, किस पे ज्यादा भरोसा मत कीजिए। जो भी करना, आपका दिमाग अच्छा है, आप अपने दिमाग से काम कीजिए, आपको आगे चल के फ्यूचर में अच्छा है। ऐसा नहीं ओके। बोलूंगा आपके पैसे पानी सब कुछ है, लेकिन आप पैसे कमाने के बाद उसको बेचा नहीं पाओगे।
तो अभी से आप हैबिट डालो कि पैसा कमाने का तो कुछ ना कुछ सेव भी करे, ऐसा कुछ हैबिट डाल दो आप अभी से। ओके, वो सर मैं करता हूँ, वो तो सेविंग्स मैंने चालू कर दिया है वैसे। सेविंग करने की हैबिट डालो, क्योंकि आपका सेविंग के नंबर नहीं है। पैसा कमा तो आप लोगे, पैसे की दिक्कत नहीं है मुझे, पैसा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ओके कमाने के साथ आप सेविंग करना भी सीख जाओ, अभी से हैबिट डालो तो आपको आगे चल के आपको फायदा मिलेगा उसका। ओके ठीक है बेटा। ओके। और सर जैसे अभी आईटी सेक्टर में हूँ, तो फॉरेन सेटलमेंट का कुछ चार्जेस है? 1 से लेकर 9 के बीच में नंबर बोलो बेटा, कोई भी एक। सर 6। चले जाओ, बहुत जल्दी चांसेस आ जाएगा आपको फॉरेन जाने का। ओके उसकी चिंता, ज्यादा लंबा नहीं है फॉरेन जाना आपका, बहुत हो गया 2022, ये मैं बहुत एकदम लास्ट बता रहा, 2022 में आप चले जाओगे। 2022। हाँ जी। 2022। ओके। और सर मतलब अभी जॉब कहाँ लगेगी? लाइक मेरे होम टाउन में तो आईटी सेक्टर है नहीं। जॉब कहाँ लगी ये नहीं बता सकते, लेकिन जॉब आपको जनवरी फरवरी के पहले लग जाएंगे, 100% बता सकते हैं। अच्छा ओके ठीक है। ओके। ओके, और थैंक। कुछ ऐसे आप बता सकते हो कि फेवरेबल? बेटा आज बहुत सारे लोग इतना सब चीज बता दिए बेटा, बाद में कभी आ जाना, फिर आराम से बताऊंगा। और ओके ओके। थैंक यू बेटा। थैंक यू। जय साईनाथ। जय साईनाथ। सोनू जी जय साईनाथ। हेलो। हाँ जी बोलिए। जय साईनाथ। जी मुझे अपना ये नाम करेक्शन का पूछना था। नेम करेक्शन का आपका नाम क्या नंबर से आ रहा है? सोनू नाम है, SONU। बेटा ऐसे नाम नहीं पूछा जाता अपने को, पूरा उसका टाइम लगता है, नेम करेक्शन की सर इतनी एक जल्दी नहीं होता है, सर पूरा टाइम लगता है 5-10 मिनट इसके जय लिए कम साईनाथ। से कम। जय साईनाथ सर, जय साईनाथ। सोनू जी, हाँ। एक तो ये सोनू नेम आपको प्रॉपर नेम नहीं है। ओके। और अगर आपको नेम करेक्शन कराना तो नीड अ डेट ऑफ बर्थ तो टाइम टू टेक द कैलकुलेशन प्रॉपर्ली, राइट? क्योंकि दैट इज ओनली नॉट अ नेम करेक्शन, इज नॉट अबाउट द नेम करेक्शन, इज कंप्लीट योर होल लाइफ। आपकी पूरी जिंदगी के अंदर वो आपको नाम कितना फायदा देगा, किस किस तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करेगा, वो सारा कुछ है, राइट? For that you can WhatsApp to sir complete date of birth with your along with your complete name, full name, right sir? Okay, sir. Jai Sainath. Okay. Yes, Okay. Then ओके। विजय कुमार शर्मा जी। ओम साईनाथ। जय साईनाथ। बोलिए जय साईनाथ। ओम साईनाथ। डेट ऑफ बर्थ क्या है? सही राम सर, मेरी तो एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो जॉब और सर एक डेट ऑफ बिजनेस नहीं है सर। सर आप डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। 2 जनवरी 1962। ओके, हाँ बोलिए, सवाल क्या है सर आपका? सर एक तो मेरी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, साइड में मैंने बिजनेस किया नेटवर्किंग का, वो भी सक्सेस नहीं है, और एक मेरी मैरिज की प्रॉब्लम चल रही है सर। 62 बोले ना आपने? विजय हाँ जी। जी, विजय जी, हेलो विजय जी। हेलो। हाँ जी। सर आपकी सर आपको आवाज क्लियर आई थी इनकी? आ रही है सर। थोड़ा रुक रुक के आ रही है। हाँ विजय जी, सर। आपकी हाँ डेट जी, ऑफ बर्थ फिर से बताइए। 2 जनवरी 1962। हाँ जी, अभी आपके सर सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। सवाल मेरा सर ये है कि मेरी जॉब है जो स्टेबल नहीं है। हाँ एक मैंने साइड बिजनेस किया नेटवर्किंग का, वो भी नहीं सक्सेस हो रहा, हाँ हाँ। और एक मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है सर मेजर। सर आपका अरे पड़ाव आ गया है सर, जिंदगी के एक पड़ाव पे तो आ गए हैं। हाँ विजय जी। जी, हाँ एक जी। जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव पे आ गया है हाँ जी। जहाँ सिर्फ आपको प्रभु की इच्छा में ध्यान रखना पड़ेगा। 60 तो साल हो गए सर, गवर्नमेंटली रिटायर्ड होने की तैयारी है सर। हाँ जी। तो चलिए सर आपके लिए कुछ बताते हैं, अजय जी बताएंगे। अजय सर बताइए प्लीज। हाँ सर, कैसा बात है अंकल जी, आपकी शादी तो मेरे को लगता नहीं होंगी। पहली बात तो आप कोशिश भी करोगे तो शादी आपके हिसाब से नहीं होने वाली है। शादी का हाँ जो जी। मैटर है आपकी जो शादी का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि शादी आपकी इसके बाद पॉसिबल है आपकी, क्योंकि शादी की जो सपोर्ट था, सपोर्ट नंबर बहुत मिसिंग है आपके, और हाँ वहां से जी। आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो जो पहली जो था शादी का, तो मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं आपकी शादी के। पहले तो शादी होगी होंगी ना आपकी? हाँ पहले एक बार हो गई थी सर, फिर वो डाइवोर्स हो गया था।
हाँ वही आपके, मैंने आपको बोला ना, आपके लिए पास मेरिट के नंबर नहीं है, मेरिट सूट के नंबर आपके पास नहीं है, तो आपको आगे भी शादी के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम चांसेस है शादी के आपके। अच्छा, हाँ जी तो जॉब और बिजनेस का कैसे है सर? सर, आप बिजनेस करो, जॉब आपको जमेगा नहीं, आप बिजनेस करो, कोई एजुकेशन का कोई काम कीजिए, बुक हो गई या तुम पेंसिल हो गया, एजुकेशन सेक्टर में कोई बिजनेस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कौन सा सर? एजुकेशन सेक्टर में कोई बिजनेस कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जैसे पेन पेंसिल बेचिए, बुक स्टेशनरी की दुकान चालू कीजिए, या कोई कंपनी चालू कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी, ये क्या है? नेटवर्किंग में सक्सेस नहीं है सर? तो नेटवर्क सक्सेस वाले जब काम करते हैं पैसे मिलेंगे, लेकिन बचत नहीं हो पाएंगे उसमें, नाम के लिए पैसे मिलेंगे काम चलाने के लिए बस आपको, अच्छा जी, उसमें आपकी बचत नहीं होगी, सेविंग नहीं होगी ज्यादा। अच्छा ठीक सर। है ये मैरिज का जो है, जैसे चलो वो तो खत्म हो गया, लेकिन प्रयोग तो हो सकता है। सर, मैं प्रयोग की बात नहीं करता, मैं आपको जो कंफर्म हुआ आंसर दे सकता हूँ, सैंपल के लिए आप कुछ भी कीजिए, मुझे लगता नहीं आपकी लीगली शादी हो सकती है। आ, आपका जो डेट हो ऑफ सक बर्थ देख के, आपकी डेट अजय ऑफ बर्थ देख के मुझे लग नहीं रहा कि अभी दोबारा शादी होंगी। विजय भाई, विजय जी, हाँ जी। किस चीज का प्रयोग करेंगे आप? नहीं सर, जैसे अब मैरिज का जो ये क्वेश्चन, बता रहे हैं हाँ कि हाँ, संयोग नहीं है, तो प्रयोग तो हो सकता है सर, नहीं? नहीं अरे आप, आपको अरे सर एक चीज बताओ आप, हाँ विजय जी, जी। प्रयोग करने के लिए किस चीज पे प्रयोग करें? आपकी शादी कराने के लिए? हाँ, शादी के लिए सर कह रहे हैं। थैंक यू सर उसके लिए। सर वो अजय सर इस पे रेमेडीज नहीं देते हैं। सर रेमेडी उसको देंगे जिसका काम बनने वाला है, इसके इसमें कोई काम बनेगा नहीं सर जी। विजय जी, आप मुझे माफ कीजिए, आपकी हाँ शादी जी। के लिए मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, हाँ जी। क्योंकि शादी आपकी नहीं होगी अंकल, आप कोशिश कितनी भी करिए, शादी आपकी पॉसिबल नहीं है। चलिए सर, जय साईनाथ, जय साईनाथ। जय साईनाथ। नेक्स्ट ईयर जैसे कि। सर सीरियस क्वेश्चंस लेते हैं, और भी लोग हाँ हैं जी हाँ, जिनकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, वही कभी वही कहीं ना कहीं वही इसको। वही हाँ। मीनाक्षी जी, जय साईनाथ। जी जय साईनाथ। जय साईनाथ दीदी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? 29 जनवरी 1988। 29 जनवरी हाँ दीदी, आप अपने, 1988। अच्छा 29 जनवरी 98, पूछिए क्या पूछना है आपको। मेरी मैरिड लाइफ और करियर दोनों ही पूरी तरीके से चौपट है। शादी के 45 डेज तक मैं हस्बैंड के साथ रही हूँ, उसके बाद वो जॉब पे चले गए, उसके बाद से आए नहीं। 2019 में शादी हुई थी मेरी, फरवरी में। दीदी आपके इसमें भी वही, आपके इसमें कैसे मैरिड का 2.5 सूट साल नहीं पहले है, मायके में लगा। वही मैं बता रहा हूँ, आपका जो चार्ट है ना, उसमें मैरिड का अच्छा, बहुत जैसे कम मेरे सूट है। हाँ बोलिए बोलिए। तो मतलब मेरे हस्बैंड का 26 जुलाई 1986 है, तो हम दोनों का मिक्स होके नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके में तो 6 नंबर है। जैसे मुझे नहीं लग पा रहा, आपको जो ग्रिड देख के मुझे लग नहीं रहा कि वहाँ कुछ ज्यादा सपोर्ट आगे भी मिलने वाला है आपको। वहाँ जो आप सपोर्ट जैसा आप चाहते हो ना, अपना एक मॉरल सपोर्ट हो, अपना हर इमोशनली सपोर्ट हो, वैसा सपोर्ट आपको इस मैरिज में आपको नहीं मिलेगा दीदी। आपकी जो मैरिज है ना, थोड़ा मेरे को अनस्टेबली लग रही है, तो उसमें कैसे आपके जो हस्बैंड के नंबर वो भी आपके साथ मैच नहीं कर रहे, उसमें भी बहुत दिक्कतें हैं। और आपके खुद के ग्रिड में मैरिज के जो सपोर्टिव नंबर लगते हैं, जिससे मैरिज चलती है, वो नंबर बहुत सारे मिसिंग है आपके इसमें। जो मेन 4 नंबर, उसमें एक ही नंबर, बाकी 3 नंबर मिसिंग है आपके मैरिज के, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही है दीदी। ठीक है दीदी। एक सेकंड और भाई, सर, इनकी आवाज नहीं आ रही शायद। मैं देखता हूँ सर। मीनाक्षी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर चले गए, ये दूसरा कोई ले लीजिए। नेटवर्क खराब है। इनका फोन आया था मीनाक्षी जी का मेरे पास, अच्छा अच्छा, मैं इनको आपको बोलता हूँ पर्सनली कनेक्ट करने के लिए। क्या बोले सर? मैं इनको बोलता हूँ आपसे पर्सनली कनेक्ट कर लेंगे क्या? हाँ जी, वो पर्सनल मैटर तो पर्सनली बता देना, कांटेक्ट करने के लिए। राम प्रजापति जी। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते जी, जय नमस्ते। साईनाथ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 15 अगस्त 1998। ओके बेटा, क्या पूछना है बोलो। सर मुझे ये जानना है कि ना, मेरे दिमाग में ना नए नए आइडिया आते हैं, यूनिक्स आइडिया जो आज तक किसी ने सोचा ना हो।
बिजनेस के लिए। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, जो सोच रहा हूँ वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सोच रहा हूँ ना उसके लिए मनी चाहिए और कोई पार्टनर ढूंढ रहा हूँ जो कोई इन्वेस्ट, जो पैसा दे, माइंड मेरा हो और पैसा उसका हो, हम किसी फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें। पहली बात तो आप सोचना कम करो, सोचो लेकिन थोड़ा सोचना आप 50% पे लाओ, और वो जो भी काम सोच रहे हो आप उसके लिए आप मेहनत चालू करो अभी से। तो आपको ऐसा मिलने के चांसेस है, कोई पार्टनर आपको मिलने के चांस है, लेकिन आपको सोच के पार्टनर नहीं मिलेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो कोई भी चीज को लेके। तो आपको ये ओके। सोचने की जो सोचने का जो तरीका थोड़ा कम करो उसको, है ना, दिन भर सोचते मत रहो, रात भर उसको अपन 2-4 घंटे सोचो, उसका वो काम कैसे करना, उसके लिए पार्टनर ढूंढने के लिए अपना समय निकालो, या तो बैंक से लोन लो, ऐसा कुछ करो। वैसे आपके नंबर अच्छे हैं, आप सपोर्ट आपको मिल सकता है सपोर्ट के काम में भी, लेकिन आपको सोचना कम है। मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आपको सोचते बहुत ज्यादा हो, काम कम करते हो। सोचना कम कीजिए, काम ज्यादा करो तो आपको आउटपुट अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, मुझे आप ये बताओगे सर कि मैं आगे लाइफ में मतलब जॉब कर पाऊंगा या बिजनेस कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तक मैं तो बेरोजगार हूँ, अभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, 23 ईयर्स का हो गया हूँ। बेटा बिजनेस कर, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस करूँ तो अच्छा रहेगा। बिजनेस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बिजनेस में ज्यादा सपोर्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू जॉब। अच्छा सर, मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगा, सक्सेसफुल हो पाऊंगा सर? करो ना, वो भी अच्छा रहेगा बेटा आपके लिए। यूट्यूब हो गया, ग्लैमर इंडस्ट्री हो गई, ऐसे जहाँ भी चमक धमक है, जहाँ पे आपका नाम फेम चलेगा, वो काम को सूट करता है, ऐसा सूट करता है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, ठीक है, बस सर यही पूछ। ठीक है बेटा, थैंक यू। अजय सर, एक बार अपना कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लें कि कंपनी क्या पढ़ाने वाले 5 दिन के लिए, हाँ हाँ, क्योंकि वेबिनार अपना 10 बजे तक, वैसे 10 साढ़े 10 तक चलना है, तो क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं इसके बाद। आपको दिख रहा है राहुल भाई? जी सर, जी दिख रहा है, बिल्कुल सर, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एक सेकंड अजय भाई। हाँ। यस सर, आई एम हियर नाउ। हाँ जी। तो जस्ट आई टू ऑल 5 डेज का ये वर्कशॉप अजय सर आपके लिए लेके आए हैं। अजय सर इस 5 डेज राहुल भाई थोड़ी वर्कशॉप, आवाज आपकी कम आ रही है, थोड़े जम से बोलूंगा क्या? मुझे 1 मिनट, तो मैं हैंडसेट चेंज करता हूँ सर। अभी ठीक है, अभी आवाज ठीक है लगती है ये वाली। राइट सर, जय साइनाथ टू ऑल। 5 डेज का ये वर्कशॉप आ रहा है अजय सर का डेस्टिनी स्टार के प्लेटफॉर्म पे। आप सबको इस वर्कशॉप का अंदर आपका स्वागत है। इस वर्कशॉप का नाम है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। नाम ही इतना सा है, न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेसिकली, अगर आप लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, या फिर यूट्यूब या वेबिनार्स में से अगर आपने बेसिक न्यूमरोलॉजी कहीं से आपने क्लियर कर रखी है, सो आप लोगों को प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा हो कि आपकी प्रिडिक्शन प्रॉपर नहीं जा रही हो, या आप इवेंट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो ये वर्कशॉप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। 5 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ के हर तरीके की इवेंट कैलकुलेट कर सकते हो, और अपनी लाइफ को मतलब किसी भी 360 डिग्री चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टाइम आपके लिए बेटर है, या कौन सा बिजनेस बेटर है। ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने बेसिक कर रखा है और आप इस छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेके हमेशा परेशान रहते हैं, तो ये आपको सारे क्वेश्चंस के आपके हल इसी 5 दिन की वर्कशॉप में मिल जाएगा। 5 दिन की वर्कशॉप मैं आपको 15 प्रोडक्ट क्या क्या सिखाने वाला हूँ, मैं ये आपको बोल रहा हूँ। 15 तरीके से ये आपको चीजें हेल्प करेंगी। 15 चीजें क्या क्या हैं उसमें? पहली चीज है प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी द बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी और द बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर इज लाइक दैट। जो सर आपसे पूछते हैं कि 1 से 9 के बीच में आप नंबर बोलिए, वो एक अपने आप में बहुत अच्छी प्रेडिक्शन है, जिससे आपकी ऑन करंट पोजीशंस के बारे में क्लियरिटी मिलती है, थॉट क्लियर मिलता है, आपको समझ आता है कि आपके लाइफ में आने वाले स्पोर्टिंग मोमेंट क्या चल रहे हैं। सेकंड है इसका अपडेट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्प्लीमेंट्स। सर एक बार लास्ट टाइम आपने क्लियर किया था अपडेट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर।
अजय सर, एक्चुअली जो, हाँ जी, एक्चुअली राहुल भाई कैसा है, कभी कभी बहुत सारे ड्राइवर कंडक्टर अपडेट हुए हैं तो डिग्रेड हुए हैं। जैसे अपने जो बेसिक में पढ़ाया जाता है ना, तो उसके बहुत बहुत पुराना फॉर्मूला है वो, तो उसको अपडेट में नहीं किया कुछ भी। जैसे 6-3 का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है। अपन जब बेसिक पढ़ते तो आप लोग को बताई जाती है 6-3 कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो जी ऐसे जी बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आज के युग में, तो ऐसे जो जो अपने अच्छे परफॉर्मेंस है या जिसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, वो दोनों आपको बताए जाएंगे कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आज की तारीख में, तो कौन से जी, अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। ये वाला उसको अपडेटेड करेंगे अपन। राइट जैसे सर, सचिन तेंदुलकर का 3-6 का कॉम्बिनेशन है, जी जॉब बेजोस भी 3-6 है, लेकिन इन दोनों का काम बहुत अच्छा है। ऐसे जी 3-6 वाले बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी तरक्की कर रहे हैं। जी सर। अपडेटेड कंडक्टर ड्राइवर की कैपेबिलिटीज आपको पता लगेगा। और ड्राइवर कंडक्टर नंबर नाम जो है वो अरविंद सूद सर ने दिया है, ये उनका कॉपीराइट वर्जन है। उन्होंने ही एक्चुअली आज से 20 साल पहले इस नाम की इजाद की थी। तो कैसे इस नंबर्स को आप अपनी लाइफ में यूज करें और स्मूथ इजी समझने के लिए, आपको एक्चुअली रियल नाम है आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर्स। आप किस तरीके से इसको यूज करेंगे लाइफ में, तो उस कैसे समझ इजी समझने के लिए ड्राइवर कंडक्टर सर जो नाम दिया था वो श्री अरविंद सूद सर जी ने, जो न्यूमरोलॉजी के महारथी हैं, उन्होंने ही दिया था। थर्ड है इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने इवेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। टर्निंग पॉइंट ऑफ द ईयर आपकी लाइफ के, आपकी किसी भी डेट ऑफ बर्थ के एक कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर बिल्कुल टर्न करता है, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो वो आपको प्रॉपर वो ईयर्स के अंदर आपको कौन से ईयर आएंगे, उसको आपको कैसे उसको सपोर्ट लेना है, वो आपको प्रॉपर सिखा जाएगा। बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन। बेसिक्स का मतलब है कि आप क्लाइंट से जब इन्फॉर्मेशन लें तो उनको बेसिक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो किस तरीके से लेनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो आपको सिखाया जाएगा। जीवन में सबसे बड़ा मूल्य होता है अपनी संतान का। आपके उसके अंदर प्रिडिक्शन सिखाया जाएगा कि सन, आपकी डॉटर या सन की प्रिडिक्शन सिखाई जाएगी, कितने बच्चे हैं आपकी लाइफ में, वो सिखाया जाएगा। साथ ही जीवन, एक इंसान के कपल के अंदर सबसे बेस्ट चीज क्या है लाइफ के अंदर, कि शादी के बाद उसकी एक मैरिज के बाद उसकी लाइफ सक्सेसफुली जाए या नहीं जाएगी। किस तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे अभी आज ही वेबिनार देखे तो 2 सक्सेस और अनसक्सेसफुल मैरिज के इश्यूज देखे गए हैं। और इस कोरोना टाइम में तो बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्हें डिवोर्स तक की प्रॉब्लम आ गई है। तो वो नंबर्स कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो आपको इस ग्रुप में सिखाया जाएगा, इस पूरी क्लास में आपको सिखाया जाएगा। थर्ड है आपको फैमिली सपोर्ट। कोई भी पर्सन को फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हर पर्सन को कहीं ना कहीं अपने परिवार का साथ हमेशा चाहिए होता है, पर बहुत से ऐसे बदनसीबी होते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं ले पाते हैं। तो उनको कैसे फैमिली सपोर्ट, किस नंबर्स किस वजह से नहीं आ रहे हैं, और अगर आने चाहिए तो कैसे आएंगे। थर्ड, आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मनी फ्लो या फाइनेंशियल कंडीशन। पैसा है तो आपके पास आपकी लाइफ स्मूथ और बेटर पैसे से काफी हद तक चलती है। पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं आज की डेट में। पैसा बहुत जरूरी चीज है। उसका फ्लो कैसे मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके के नंबर्स से आपको सपोर्ट लेना है, या कौन से आपके ईयर्स में आपका मनी फ्लो ज्यादा होगा तो आपको उसको कैसे संभालना है। तो इट्स अ रियली बिग 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 थिंग जो आपको इस पूरे कोर्स के अंदर प्रॉपरली समझाया जाएगा। सर, आपके हिसाब से मनी के नंबर क्या होते हैं? मेरे हिसाब से तो बता ही दूं क्या, 3467। बोलो सर। देखो जी 3467 है, 4 नंबर बहुत काम का है। मनी का सिर्फ 6 नंबर 7 नंबर नहीं है, 4 जी जी नंबर भी सर। मनी को बचाना सिखाता है, मनी को आगे लेके जाना सिखाता है, मनी एसेट बनाना सिखाता है। जी जितने भी सर। बड़े बड़े लोग देखेंगे आप, अंबानी से लेके जॉर्ज बेजोस, जितने भी अच्छे रईस लोग हैं भारत के 100 ले लो या फॉरेन के 100 नंबर ले लो, सबके पास मैक्सिमम लोग आपके पास 4 नंबर दिखेंगे सभी लोगों के पास। तो जी 4 जी नंबर बहुत काम का है किसी की लाइफ में पैसे कमाने के लिए और पैसे बचाने के लिए, प्लस प्रॉपर्टी बनाने के लिए, एसेट बनाने के, सबके लिए 4 नंबर बहुत काम का है। जी। सर, पर 4 नंबर संभालना भी तो मुश्किल है। समझ जाता सर, पैसा तो हर चीज समझाना भी सिखा देता है सर, कभी कभी जब 4 नंबर तो था वो वो आप संभाल लेता है सिखाएंगे, बरोबर। वो आप सिखाएंगे क्लास में ना, मनी हाँ फ्लो जी, फ्लैक्चुएशन, बिल्कुल। हाँ 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 13 है आपके मल्टीपल रिलेशंस और बिजनेस। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग ऑफ वेबिनार बताया था कि बहुत से लोग अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए मल्टीपल बिजनेस करते हैं। अपनी जॉब के साथ कोई बिजनेस कर लेता है, कोई एक बिजनेस का दूसरा बिजनेस अटैच कर लेता है, या कहीं पार्टनरशिप डाल लेता है। तो वो सेकंड जो बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ के अंदर या तो आपके स्पोर्टिव में नहीं होगा तो हमेशा नुकसान देता गया है, और आप उस नुकसान से बाहर नहीं निकल पाते।
तो सबसे बढ़िया चीज है कि आपको पहले से पता होना चाहिए, अगर आपकी लाइफ में मल्टीपल बिजनेस है या मल्टीपल रिलेशनशिप है तो आपको उन सबको कैसे संभालना है, और नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, राइट। थर्ड है मल्टीपल रिलेशन के बाद आता है गवर्नमेंट जॉब और इनकम। सो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स के अंदर आपको कैसे, या गवर्नमेंट सेक्टर से आपको कैसे बेनिफिट लेना है वो देखना है, और आपको अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ और बेटर करना है। उस गवर्नमेंट बिजनेस को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर्स अच्छे हैं तो उनमें अगर आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाए तो नंबर का कैसे सपोर्ट ले वो देखना है सर। एक बहुत अच्छा चीज सिखाएंगे सर आपको इसके अंदर, जो बच्चे 2000 के बाद पैदा, लाइक एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं अपने 2000, मतलब 2 फरवरी 2000, उसमें तो नंबर ही 2 और 6 आया। उन लोगों की आप प्रिडिक्शन कैसे करोगे? अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो उनके पास 2 और 6 दो ही नंबर थे, क्या उनकी लाइफ बस वेस्ट है? नहीं, उसमें बहुत से और नंबर भी होते हैं, हिडन नंबर बोले जाते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में हिडन थिंग्स बहुत कुछ होती हैं। तो आप लोगों को वो चीजें इस क्लास में सिखाया जाएगा कि इसका प्रिडिक्शन कितना परफेक्टली और किस तरीके से करना है। सर हमेशा बोलते हैं कि प्रिडिक्शन 70 to 80% जाती है उनकी अच्छी, और मैं मानता हूँ उससे भी अच्छी जाती है, बट कहीं ना कहीं आपको प्रिडिक्शन पार्ट में ये बहुत हेल्पफुल करने वाला है। ये क्लासेस 5 दिन की वर्कशॉप आपकी चालू होने वाली 13 सितंबर से, जिसकी अभी वैल्यू है 5100, स्टिल डिस्काउंट रेटेड, पुराना रेट ही चल रहा है बच्चों की रिक्वेस्ट पे, दैट इज 3333। क्लास को ज्वाइन करने का आपका सब मोड से आप पेमेंट कर, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं। सर प्लीज आपके दोनों नंबर बताइए। अरे राहुल भाई, क्लास कल से चालू हो रही है, कल से मंडे से फ्राइडे रहती है, और रात के 9 से 10 बजे तक क्लास रहेंगी। हो सकता है 10:30 बज जाए, लेकिन रोज रात को 9 से 10 रहेंगे, एक आधा घंटा आगे पीछे हो सकता है। जी लेकिन सर। मेरा नंबर है 9990369555। जी सर। तो ये जो क्लास पेमेंट डिटेल है, ये डिटेल पे आपको सेंड पेमेंट करना है। आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें बने रहिए, आपको पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दी जाएंगी। और ये क्लासेस 5 दिन की रियली अमेजिंग क्लासेस है, आपकी लाइफ के अंदर अमेजिंग चेंजेस हैं। अगर आप समझेंगे तो ये वाकई आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं स्पोर्टिव मॉड्यूल में है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज है न्यूमरोलॉजी का तो भी आप ये क्लास कर सकते हैं। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपग्रेडेड टूल है। शायद ये आपने सीखा हो कहीं से, पर 90% चांसेस ये होता है आप लोगों ने नहीं सीखा, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टूल है ये सीखने के लिए। आप अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर करें, और इसको सीख के अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो आप पहले से इवेंट कैलकुलेट करके बैठे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए आपको, या आपका क्लाइंट आ रहा है तो एटलीस्ट आप उसको ये चीज बता सकें, राइट। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। क्लासेस 13 सितंबर से चालू हो रही है, डेट्स आपको मिल चुकी हैं, और क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सर से संपर्क कर सकते हैं, या आप पुरुषोत्तम जी से भी संपर्क कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी प्लीज अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 7665550178। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 7665550178। ये तो आपको ग्रुप सब में नंबर आप शेयर कर दीजिए। जी मैं ग्रुप शेयर। आपको सारे नंबर ग्रुप में मिल जाएंगे, आप डिटेल है मिल जाएगी, आप सर से कनेक्ट करें और अपने इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करें, अपने अपने आपके अपने कोर्स को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपग्रेड करें। तो सर नेक्स्ट, पुरुषोत्तम जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, मैं आपके हाजिर होता हूँ 5-10 मिनट में सर। जी जी। ओके। गौरव वर्मा जी का ले लेते हैं। गौरव वर्मा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। सर नमस्कार जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1981। 15 मार्च 81 15 मार्च 1981, राइट? 15 मार्च 1981। हाँ जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। एक तो मेरे को अपनी हेल्थ करंट में पूछनी है और एक ऑफर है इसके बारे में। क्या बोले, क्या पूछना है आपको? हेल्थ के बारे में पूछना है जी। एक तो मेरी खुद की हेल्थ के बारे में पूछना है, एक मैं ऑक्कल साइंस में हूँ, क्या मैं इसमें आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं? बढ़ पाऊंगे, उसमें बढ़ने की तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको उसमें सोचना कम चाहिए, बिना दौड़े बिना चढ़े आपको जाना चाहिए। अगर सर में काम अच्छा कर, आप अगर सर में काम तो अच्छा कर सकते हो,
लेकिन आप बहुत ऐसे जी। सोचते हो करूँ कि नहीं करूँ, ये जो कॉन्फिडेंट है वो उसमें आप कभी कभी आगे पीछे कर लेते हो। जी जी तो जी आपको, सर, जी हाँ, सर। तो आपको जो भी करना है बिंदास कीजिए, है ना। आपको मेहनत तो हमेशा करना पड़ेगा, आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जी पूरा जी जी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो आप सक्सेस हो सकोगे इसमें। जी जी जी। तो मेरी हेल्थ के बारे में बताना जी सर। तो हेल्थ के बारे में बताता नहीं कि हेल्थ सेक्टर में अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, जब वो चीज कंफर्म नहीं उसके बारे में कुछ नहीं बताता नहीं हूँ मैं हेल्थ के बारे में। कैसे जी? हेल्थ के बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं करता हूँ कि हेल्थ के सेक्टर मैंने अभी तक देखा नहीं अच्छे से प्रॉपरली। ठीक है जी सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गौरव जी। थैंक यू सर। वेलकम। सीमा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ सर, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी का। 10/11/1998। 10/11/1998 बोले ना आपने? हाँ जी, हाँ जी बोलिए क्या पूछना है। सर। उसकी पढ़ाई के लिए पूछना है और क्या करियर करे, क्या चीज मतलब जिसमें उसका करियर दिख रहा है सर। तो एजुकेशन सेक्टर में जान दो, कुछ क्या कर रही है, पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता होगा बच्चे का नहीं आपके। सर, उसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, हाँ हाँ। तो मैं सोच लेकिन रही हूँ कि हाँ तो आप कौन से इसमें ग्रेजुएशन क्या किया उसमें ग्रेजुएशन में? सर, इंग्लिश ऑनर्स किया है। तो इसको दीदी इसके लिए सबसे अच्छा जो लाइन है टीचिंग लाइन, इसके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप धीरे से इसको टीचिंग लाइन में जा सकते हो तो डाल दो अभी से, वो अच्छा काम कर लेंगे टीचिंग लाइन में, क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन लेवल है बहुत अच्छा है, बच्ची का आपके बोलने में अच्छी है, और ये जब टीचिंग लाइन जाएंगे ना इसका काम बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे ये बच्ची आपकी। और मैं कहती हूँ बीएड कर लो, तो वो बीएड करना नहीं मांगती है। एक्चुअली दीदी कैसा है, ये लोग ये जो नंबर है ना ये पहले मानते नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसे 30 साल के करीब आएंगे ना ये लोग, तो हाँ ऑटोमेटिक वो फील्ड पे चले जाते हैं, काम वही करेंगी भाई बेटी आपकी। लेकिन अभी नहीं समझेंगे, उसको पसंद नहीं आता। जो भी टीचर रहते हैं ना, या टीचिंग का जो नंबर आपके बच्ची की इसमें है, वो शुरुआत में वो चीज को मना करते हैं, लेकिन धीरे धीरे से लाइफ उनकी आगे जाती है, वो ऑटोमेटिक इस एजुकेशन सेक्टर में आ जाते हैं फिर। तो सर वो कह रही है जैसे मैं यूजीसी नेट वगैरह मैंने लेक्चरर वाली उसमें चल जाऊंगी, ऐसे कहती है। हाँ, तो लेक्चरर बनने वही तो बोल रहा हूँ मैं, एजुकेशन सेक्टर वही हो गया ना हाँ बस लेक्चरर। वही हो गया। हाँ वही चाहती है कि वही कहती मैं है बोल मैं। रहा हूँ, इसके ये इसी के लिए बनी है आपकी बेटी, दूसरा कोई काम नहीं कर सकेंगी। इसको अच्छा आप जी। ये लेक्चरर एजुकेशन सेक्टर में जान दो आप बिंदास, वो काम अच्छा कर लेंगी बेटी आपकी। और सर मैं इंटीरियर डेकोरेटर वगैरह बनाना चाह रही थी। मत बनाओ, सक्सेस नहीं मिलेंगे उसको, सिर्फ नाम के लिए बना लूंगी, फायदा नहीं मिलेगा उसको। ओह। हाँ, तो करने और से सर पैसा मत इसकी खर्च करो। ठीक है। हाँ जी। सर आगे इसकी शादी वगैरह के लिए कैसा दिख रहा है? शादी को दीदी टाइम है 24-25 के आसपास शादी होंगी। सर घर परिवार अच्छा होगा सर? दीदी इसके साथ में आपकी क्या, जब भी अपन किसी का मैरिज बताते हैं ना, तो इसी बेटी के साथ आपकी थोड़े आपके जो जवाई है उनका भी डेट ऑफ बर्थ चेक करना पड़ेगा। जब आपकी अच्छा शादी की ठीक बात है। आएगी तो डेट ऑफ बर्थ मुझे ओके भेज देना, मैं देख लूंगा। ओके सर, नहीं अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अभी मुझे थोड़ा उसमें दिख रहा है, लेकिन अभी मैं देखता नहीं, पहले हस्बैंड को देखने ही बताता हूँ बाद में। अच्छा जी ठीक है हाँ सर। जी, ओके थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू वेलकम दीदी। मैम। विजय प्रसाद गुप्ता जी। जी विजय जी। सर जो 1992 आराम से बेटा, आराम से आराम दिसंबर से आराम 20। आराम से आराम से आराम से। आराम से। डेट ऑफ बर्थ बताइए धीरे से। विजय जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। विजय जी 1992 आवाज भैया आपकी आवाज क्लियर। 1992 डेट ओके, डेट तो 1 सितंबर 1992 ना विजय जी? हेलो। यस 26 नो दिसंबर यस 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1992 सर। ओके 26 दिसंबर 1992 बरोबर है? यस बरोबर बरोबर सर। और उनको पूछ लो विजय, मैं समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर उन्होंने व्हाट्सएप किया है मेरे को नजर आ रहा है 26 दिसंबर 1992। ओके, क्या पूछना सवाल बोलिए उनके। सवाल बोलिए सर। लव की सिचुएशन और गवर्नमेंट जॉब कब होगा? पहला क्या पूछे, पहला सवाल क्या है आपका? लव की प्रॉब्लम है सर, प्यार की तो परेशानी है सर। बस यही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, एक लोग की बात नहीं, आपकी लाइफ में कम से कम 2-3 लोग अभी तक आप लाइफ में आगे होंगे आपके। अब जब इसी से आप थोड़ा दूर हो जाओगे तो आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब की भी योग बने, ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब की योग नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में जो ऐसे जो 2-3 लोग, जैसे आपके जो लोकल प्रॉब्लम है एक के साथ नहीं है, आगे जो 2-3 लोग के साथ मल्टी रिलेशनशिप में आप रहने वाले हो,
तो इससे ये दुनिया से बाहर आइए और अपनी नौकरी पे फोकस कीजिए। तो नौकरी पे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांस है, ऐसा नहीं बोलूंगा चांस नहीं, आपको चांस बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब मिलने के। तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करोगे तो आपको ज्यादा फायदा है सर। ओ लोगों में आपको तकलीफ है, लोगों में आप कितने भी लोग कर लो, कितना भी दिल का पूरी जान दोगे, तो भी वो जो लड़के रहेंगे आपको एक दिन पे छोड़ के जाएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। तो आप उस पर अपना दिमाग मत लगाइए, अपना एनर्जी मत उस पर खर्च कीजिए। आप अपने जॉब की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलने के चांसेस है। ठीक ओके है विजय जी, ओके ओके। थैंक यू। कब होगा लेकिन कब तक होगा? गवर्नमेंट जॉब बेटा कब तक होगा गवर्नमेंट जॉब? लेकिन ट्राई करेंगे तो 2023 के पहले जॉब मिल जाएंगी आपको, लेकिन आपको ट्राई है पूरा दिल से कितने ट्राई करना सर? है बेटा, आपको फोकस करके 2023 के पहले। 2022 की 23 21 के पहले? 2023 के पहले। ओके ओके। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं मिलेंगे आपको। मेहनत करके पैसा वो नाम मिलेगा और नौकरी मिलेंगी आपको। आप ठीक थोड़ा है फोकस अपने उस पे कीजिए, कैरियर पे, ज्यादा अच्छा है आपके लिए। ओके। ठीक है, धन्यवाद। और भाई दूसरों को लिए पुरुषोत्तम भाई। हाँ मंजुला जी सर, मंजुला जी। हाँ हेलो, ओम साई राम सर। ओम साई राम दीदी बोलिए। सर मुझे अपने बारे में ही पूछना था। एक्चुअली मैं है ना, जो कुछ करती हूँ मैं स्टार्ट तो अच्छा करती हूँ, लेकिन कहीं बीच में स्टैग्नेंट हो जाता है, फिर मैं डिसकंटिन्यू मेरा वो सब हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत पहले प्राणी दीदी डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले। 30th May 1967। और बाकी बताने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो 30 क्या बोले 30 ना 30 38 मई 1987 67। 30/मई 1967 बरोबर। यस। ओके ओके, अभी पूछिए क्या पूछना है आपको। एक्चुअली वो मैं जो कुछ भी करती हूँ ना, स्टार्ट तो अच्छा करती हूँ, लेकिन उसको पूरा शिद्दत से कंटिन्यू या पूरा फिनिश नहीं करती हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ भी कोर्सेज भी करती हूँ ना, तो भी नहीं होता है। प्राणी हीलिंग किया था मैंने, उसमें भी बहुत गैप के बाद सेकंड लेवल पे आई हूँ। एंड अभी लॉकडाउन से मैंने बहुत कुछ अकल्ट के बारे में बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो मुझे उसमें भी आगे बढ़ना है। हाँ तो दीदी मैं भी आपको सजेशन देता हूँ एक छोटा सा। हाँ कभी भी देखो, आज तक मैंने लोसो ग्रिड के अलावा कुछ भी नहीं सीखा दीदी। मैंने एक ही चीज सीखा, उसको अच्छे से सीखा। तो हाँ कभी मेरा दूसरा दिमाग कहीं दूसरी का गया ही नहीं। तो मेरा आपको भी यह सलाह है, आपको भी एडवाइस है कि आप जो भी एक ही काम करो, आप उसको दिल से करो, दूसरे तब मत भगो। एक साथ अगर 5-6 काम सीख लोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको समझेगा नहीं ये करूँ कि वो करूँ। तो आपके पास नंबर अच्छे है, आपके पास एजुकेशन के नंबर है, रिसर्च के नंबर, सब नंबर आपके बहुत अच्छे नंबर है आपके पास। मैं तो ये बोलता आपके पैसा हमेशा लाइफ भर आपके पैसा आएगा, भले ही लाखों में नहीं आएगा, हजारों में आएगा, हजारों में आएगा तो 500 रुपये रोज भी आएंगे। आपके पैसे की हेडेक नहीं है आपको, पैसा आपका धीरे धीरे करके आते रहता है पैसा आपको। लेकिन क्या होता है, आपका जो माइंड सेट है वो एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको हर दिन में नई नई चीज आपको दिमाग में आती रहती है आपके। मंजुला जी एग्जैक्टली। आपने तो फीस जमा करा दी है ना? यस सर, यस सर, मैं तो तो कोर्स अपन में फिर हूँ क्लास अभी। में, हाँ तो क्लास में मिलते हैं ना फिर दूसरे बच्चों को देख लेते हैं। ओके 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 सर। ओके ओके दीदी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। नीरज वाधवा जी। नीरज जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सर प्रणाम जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बोलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12/2/1976। इसके पहले आप आए थे कि आपको देखा सुनी का लग रहा है? नहीं, पहले फर्स्ट टाइम है आपकी क्लास में जी। ओके ओके, 12/2/1976 ना? 12/2 फरवरी। ओके, बोलिए क्या पूछना है सर जी? सर बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती जी। ड्राइवर कंडक्टर क्या है आपका? हाँ जी, 3-1। ड्राइवर कंडक्टर, हाँ 3-1। न्यूमरोलॉजी जानते हो? हाँ थोड़ी बहुत यूट्यूब देख के जान लेते हैं जी। अच्छा अच्छा। बिजनेस क्या करते हो सर जी आप? मेरा मेडिसिन का काम है जी, होलसेल का। क्या सर, क्या का? मेडिसिन का जी। मेडिसिन का? हाँ जी। अच्छा अच्छा सर, बिजनेस की ग्रोथ कैसे? पैसा आपके पास आता है, आपको बिजनेस की ग्रोथ की नहीं, आपको पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं। मेजर आपका सवाल ये वाला होना चाहिए कि पैसे तो कमा लेता हूँ लेकिन मुझे उसमें पैसा सेविंग नहीं कर पाते होंगे आप। कुछ ना कुछ लगा रहता हूँ आपके जीवन में। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? नहीं, उनकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ उनसे पूछ रहा हूँ,
उनकी बिल्कुल सर। स्टोरेज की प्रॉब्लम है, दूसरे को ले लीजिए। जी। अन्नू बजाज खुराना। आ गया मिकी। हेलो सर, जय साई राम। जय साई राम दीदी, बोलिए डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21 फरवरी 1971। ये सवाल पूछे क्या आपके? सर मेरी जॉब थी गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे अभी नहीं है, क्या वो कंटिन्यू होगी? एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी एक। 5। होंगी लेकिन डिले है, अभी जल्दी नहीं होंगे आपको वाला काम, थोड़ा डिले है लग रहा है, उसको 1-2 साल लग सकते हो दीदी। तो सर अभी कोई भी जॉब नहीं होएगी अब? जॉब तो मिल जाएंगी, जॉब की तकलीफ नहीं है। 2 3 2 5 5 10 जॉब तो आपको मिल जाएंगी मेरे हिसाब से, अगर ट्राई करूंगी आपको तो आने वाले 2-3 महीने में जॉब मिल जाएंगी। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की बात करें उसको टाइम लगेगा आपको। तो टीचिंग सेक्टर में जॉब मिल सकती है? आपको टीचिंग सेक्टर में जॉब मिल करना है और वही सेक्टर में जॉब मिलेंगे दीदी आपको। अच्छा सर, वैसे आपके लिए टीचिंग सेक्टर सबसे बेस्ट है। सर तो लाइफ आगे स्मूथ है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। लाइफ स्मूथ है लेकिन कैसे आपकी लाइफ में अप एंड डाउन इसके लिए है कि लाइफ में आप पैसा तो कहाँ जाता है लेकिन उसको आप सेविंग नहीं कर पाते हैं। कहीं ना जब भी आपको कुछ ना कुछ आपको हमसे खर्चे लगे रहते हैं आपके पास में, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से आपको पैसे खर्च करना ही पड़ता है। आप चाहोगे बचाना तो भी आप बचा नहीं पाते होंगे सब पैसों को। सर एक्चुअली मेरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ पे बहुत सारे लोन्स हैं, कर्जे बहुत हैं। हाँ। तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, कुछ आप पैसे बता सकते हैं? आपकी वाइफ हस्बैंड की तारीख क्या है? 4/2/1967। 4 फरवरी 1967। ओके। दीदी कर्जे कब से? बाद में अभी 40 साल के बाद कर्जे चालू हुआ कि इनके आपके ऊपर? हाँ जी सर। बरोबर हो रहा हूँ ना? 40 साल तक इनके लाइफ में अच्छा चला हुआ, 40 के बाद इनके डाउनफॉल दिखाऊंगा आपको। सर अच्छा तो नहीं था, बट कर्जे नहीं थे। अच्छा था, ठीक था, तो भी काम चल रहा था, वो लोगों हाँ, कर्जे ज्यादा नहीं थे 40 साल तक। हाँ बिल्कुल सर। जो कर्जे का आपका लोड आ रहा है 40 साल के बाद धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है आपका लेवल। जी सर बिल्कुल ठीक। ओके तो कल आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसके आपके दोनों के नेम डेट ऑफ बर्थ चेक करना पड़ेगा, आपको दोनों को देख के बताता हूँ कल मैं आपको। सर ठीक है, मैं कल आपको व्हाट्सएप करती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको नहीं सुनो मेरी बात। हाँ जी। अभी आपका जो लोन है ना उसको ज्यादा लोन और लेना मत चालू करो, क्योंकि ऐसे लो एक बार क्या पूरा गर्दा बहुत बड़ा लोन हो जाएगा आपके ऊपर। तो लोन लेना आप पहले आप बंद करो, कोई चीज प्रॉपर्टी होगी तो बेच दीजिए, क्योंकि जो कर्जा है ना आपको बिना कुछ बेचे निकलने वाला नहीं है कर्जा आपका। सर प्रॉपर्टी तो बेच चुके हैं। तो ऑलरेडी बेच चुके हो क्या आप? हाँ जी, 2011 में बेच चुके हैं प्रॉपर्टी। वही 2009 में। ठीक है, आप मुझे कल मिलो, देखता हूँ क्या बेटर कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। अनूप कुमार श्रीवास्तव जी। अनूप कुमार जी। आपने तो सुना ही नहीं। अनूप जी आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ आ रही है आवाज सर? आ रही सर, आ रही, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार। 19/6/69 है। 19/6/1969। 69 में सर? 69। क्या पूछना है आपको? सर मेरा स्कूल है टेक्निकल इंस्टीट्यूट, इधर 3-4 साल से फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है। टेक्निकल स्कूल यानी एजुकेशन सेक्टर में आप ऐसे ही बोलना चाह रहे हो ना आप? जी एजुकेशन सेक्टर में टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ओके। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी। 7। आपका सेक्टर तो सही है, पैसे भी आना चालू हो जाएंगे। जो थोड़ा मेरे हिसाब से जो कोविड की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, वैसे आपके नंबर भी कोई गलत नहीं है और वो एजुकेशन सेक्टर भी आपको ठीक है, लेकिन थोड़ा आप देखिए आने वाले 3-4 महीने फिर से इंप्रूवमेंट होने के चांसेस है आपके नवंबर के बाद से। जी। आपको जो 7 नंबर दर्शा रहा है कि आपको पैसे आएंगे धीरे धीरे करके, ये काम से पैसे आने की चांसेस ज्यादा है आपके पास। जी। काम चेंज मत कीजिए, इसके पीछे लगे रहिए, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जी। और कोई सर उपाय? उपाय की जरूरत नहीं, टाइम आने का आपका, बस उपाय टाइम आएगा, सब उपाय काम करते बरोबर। अच्छा। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। ओके। आशु जी, आशु राय जी। आशु भाई। आशु जी नहीं आए। अरुण कुमार जी। जय साई राम। जय साई राम जी, बोलिए। 3/7/1980।
हाँ जी, क्या पूछना है बोलिए। सर बस कर्जे के बारे में पूछना है। अगर आपका भी कर्जे क्या है? 10, 20, 28। क्या काम करते हो सर जी? पढ़ाते हैं, टीचर। ओके ओके। आपकी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी है 10/4/1986। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। 5। टाइम ना सर, आपका कर्जा उतरने को कम से कम आपको 2-3 साल लगेंगे सर। इतनी जल्दी कर्जा उतरने वाला नहीं है आपका। जो कर्जा आप बोल रहे हो ना, ये छोटा कर्जा भी होगा तो 2-3 साल लेगा उतरने में। जी जी जी। इसको इतनी जल्दी उतारना पॉसिबल नहीं है। आपको मेरे हिसाब से 2024 के आसपास ही आप उतार पाओगे सब कुछ। जी सर। लेकिन कर्जा उतारने के दूसरा कर्जा मत लेना प्लीज। नया कर्जा मत लो ये कर्जा उतारने के लिए। वो तो बिल्कुल नहीं लेंगे, वो तो कोई हाँ, बात वो बस उसी के पे कान लगा लो, आप कान पकड़ लो। जी नया जी कर्जा मत लो, बाकी जो भी संभालना है संभाल लो। आप नया कर्जा लोगे तो फंसते जाओगे। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। आशु जी। हेलो हेलो। हाँ आशु भाई बोलिए। जय श्री साईराम सर। सर एक मेरा समय डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 1977। 29 अगस्त 77 1977। 29081977। ओके, बोलिए क्या पूछना है आपको। सर लाइफ स्मूथ नहीं चल रही सर, पैसा नहीं आ रहा, मतलब स्ट्रगल ज्यादा है, इनकम सोर्स कम है, इनकम कम आ रही है। अच्छा। पैसा फंसा हुआ है मार्केट में, वो भी मतलब बंदा एक के पास है तो वो हाई नहीं भर रहा पैसे देने के पर लिए। एक्चुअली मैं बोलूं कि आपके लाइफ में कंफ्यूजन और धोखे की वाला बहुत कुछ है। आपको आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन आपको हमसे लोग कंफ्यूज करते रहे। पैसा जो जिसको पैसा दोगे पैसा आपको मिलेगा भी नहीं। हमसे धोखे ज्यादा मिले आपको। आपकी लाइफ में कैसा बहुत सारे लोग आपको चीट करके चले जाते हैं। पैसा ले लेंगे, मांग लेंगे, वापस नहीं करेंगे। या तो आपका रिलेटिव हो गया, या तो ग्राहक हो गया, तो आपके कोई कस्टमर है, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी आपके लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। तो आप एक कान में बालिक हुआ, एक कान में एक छेद करा लो, और उसमें दिमाग में रखो आपको कर्जा किसी को देना ही नहीं है। अगर आपको कर्जा देना भी है तो आप अपनी वाइफ के नाम, वाइफ को बोलो देने के लिए, या तो कोई दूसरे के नाम से बिजनेस चालू करो, जो भी आप काम करते हो। क्योंकि आपकी इसमें नसीब में कैसा, आप भलाई क्या नेकी का जूते खावाली की कहावत है ना, आपके पूरी फिट होती है। आप कितने भी सबके लिए अच्छा करोगे, लेकिन आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब आप किसी को कर्जा दोगे तो कर्जा तो पैसा तो लेगा, वापस भी नहीं करेगा, 4 बातें आपको सुनाएगा। तो आपको कर्जा तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। पैसे का मैटर ऐसा करो कि आप किसी दूसरे के हाथ से करो, या तो अपनी वाइफ को पार्टनर बनाओ, या जो भी काम करते हो ऐसे 2 लोग मिलके करो। ये आपकी लाइफ में हेडेक शुरुआत से, आज से नहीं, बहुत पहले से तकलीफ होंगी आपकी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा। बस इसका एक ही उपाय है कि आप पहले कान में छेद करा लो, जो अपना कान में छोटा सा छेद करा लो। ये मैं इसकी एक रेमेडी बता रहा हूँ, ये कर्जे की वाली। तो ये जब छेद कराओगे आपको फिर याद भी रहेगा कि कर्जा नहीं देना। ऊपर से ये रेमेडी काम करती है, बहुत अच्छी काम करती है कान में छेद करने वाली। ये दोनों काम आपके हो जाएंगे, और कर्जा देना आप बंद ही कर दो किसी को भी। कर्जे का मतलब 1000-500 दिए तो बात अलग है, जैसे लाखों में हजारों में मत दो कि 10,000 20,000 वापस नहीं आएंगे आपके। ओके सर। अच्छा सर एक ही और पूछनी है सर, जो मेरा काम है बिजनेस है सर, मैं कंप्यूटर डिजाइनिंग का है काम है, ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो वो सही है मेरे लिए, या मैं चेंज करने की सोच रहा था। मैं क्या नया क्या सोचा आपने? सर मैं लोकल साइंस में जाने की सोच रहा हूँ, तो सही रहेगा मेरे लिए? चले जाओ प्रभु, चले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि आपके लिए अच्छा क्यों रहेगा बता रहा हूँ मैं। जो ओकर साइंस के नंबर रहते हैं ना, 2 और 7 रहते हैं। हाँ जी। और वो 2 और 7 आपके डायरेक्ट आ रहे हैं। आपका ड्राइवर 2 आ रहा है और साथ कंडक्टर 7 आ रहा है आपका, है कि नहीं? हाँ जी सर। तो जिसके डायरेक्ट नंबर 2 7 आते हैं उसके पास इंट्यूशन बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है, उसका 6 7 बहुत जम से काम करता है। तो जिसका 2 7 है तो वो ग्रिड में 2 7 है तो उसको भी अच्छा रहता है। लेकिन आपको तो डायरेक्ट नंबर आ रहे हैं 2 7 से, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे सुटेबल रहेगा आपके लिए। तो ये बेस्ट मतलब अच्छा रहेगा, उससे अच्छा रहेगा ये? सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे पास भी 2 7 नहीं आ रहे, मेरे पास ड्राइवर कंडक्टर 2 7 नहीं है, मेरा इनडायरेक्ट नंबर आ रहे हैं 2 7 ग्रेड में। लेकिन आपको तो डायरेक्ट नंबर 2 7 आ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये काम। अभी आपके साथ सोचना चालू करते हो, आपकी तकलीफ क्या है, आप सोचते बहुत अच्छा हो, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, लेकिन बीच में गाड़ी आप रुका देते हो, आपकी कहीं ना कहीं बीच में जाके ब्रेक मार देती गाड़ी आपकी। हाँ बरोबर? सर ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बराबर कह रहे हैं आप। हाँ, तो ये जो आपकी आदत है ना, इसी को चेंज करना बस आपको। आपको आगे जाना लाइफ में तो। ओके सर, ओके थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। चंदन जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। चंदन जी। तो सर मेल नमस्ते। में इसके बाद
नमस्ते सर जी, नमस्ते। बोलिए। हाँ बोलिए। सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ सर, अभी मेरा सवाल ये है कि मैंने एक नया घर लिया है, वो सब उसमें चल रहा है लोन पे, और अभी मेरी शादी की बात हो रही है। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी बताइए? 10 सितंबर 1987। भैया पहले शादी की बात तो आपकी शादी हो जाएंगी मार्च के पहले, शादी की हाँ बात सर, अपना अब ये बात हुई थी, मार्च के पहले होने की बात हुई थी, मगर वो चलेगी कि नहीं चलेगी ये क्वेश्चन है। और बाकी अभी अभी जो चल रहा है मेरे साथ कि मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे जो नीचे वाला जो है, मेरे अंडर में जो लड़का है, वो मतलब ऐसा कर रहा है कि मेरी नौकरी छीनना चाहता है। सर ये जो टाइम है ना, आपसे नौकरी कोई नहीं छीन सकता, आप उसकी चिंता करना भूल जाओ, आप खाली खुली घबरा रहे हो, काम अपने मन से करो। ये जो टाइम है आपका जनवरी फरवरी मार्च तक, कोई आपकी नौकरी नहीं छीनेगा। ये अगला साल भी ठीक है, इस साल भी आपका अच्छा है, ये टाइम में नौकरी नहीं छीनेगा। अगर छीन भी गई तो भी दूसरी जॉब को 1 महीने के अंदर दूसरी जॉब भी आपको मिल जाएंगी। सर मगर मैं चाहता हूँ कि मैं यदि छिनेगी तो मेरा मूड ऐसा चलता है, जैसे अभी मैं जैसे आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इसको सीखूं, मगर ये 2-3 महीने पहले ऐसा बहुत इंटेंशन था मेरे अंदर से कि मैं ये सीखूं। आपको भी पहले बताया था कि मैं ये सीख लूं, मगर अभी मेरा ऐसा माइंड चल रहा है कि मतलब ऐसा वैसा कि मतलब मैं लूज कर देता हूँ उस चीज को, उस थॉट को कि यार ये नहीं सीखना है, ये नहीं करना है। बट सर फोकस नहीं आपको करो। देख के ऐसा लगता है, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपको गुरु बना लूं मैं, ऐसा दिल से निकलता है। सच में सर, सच में सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को क्या ऐसा नहीं, जब आप लोगों की दुआ है और कुछ नहीं है। नहीं सर, मगर जो आप आंसर करते हो ना सर, वो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आप अच्छे मतलब जो आंसर आपको देना है ना वो आप आंसर देते हो, तो उस हिसाब से मैं फील करता हूँ अपने अंदर, मेरे को ऐसा लगता है हाँ ये सर, मतलब सर आपको भी कोविड हुआ था, उस टाइम में बात हुई थी आपसे, मेरे को भी हुआ था, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरा नहीं, मर जाता तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाती। नहीं शादी कर लो, शादी के बाद लाइफ अच्छी, आपको मार्च के पहले शादी हो जाएंगी 100%। अब सर थैंक यू सो मच, बट यही है कि जॉब ये करना है कि नहीं, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में हूँ, एज ए एरिया मैनेजर काम कर रहा हूँ। अभी करते रहो, जब तक अपने छोड़ना अपना, आप खुद हो कि कुछ मत छोड़ो, जो काम करे करने रहो, वहां आपको कोई निकाल नहीं सकता है। अगर धोखे से निकाल भी दिया तो आपको जॉब 1-2 महीने जॉब मिल जाएंगी आपको। आप अभी शादी की फोकस करो, शादी करो, उसके बाद आपकी लाइफ में ज्यादा सेटलमेंट आएगा। जी सर। और ठीक है, रही बात ये ऑकल्ट साइंस की, या ऐसा करने की, क्या मैं उसके लिए लायक हूँ कि नहीं सर? डेट ऑफ बर्थ क्या बोले आपने? 10 सितंबर 10/9/1987। अभी मत करो ये काम, अभी मत करो आप, ये काम के लिए टाइम है आपको, इसमें आप पैसा वेस्ट मत करो कुछ भी। हाँ इसके लिए सर, थोड़ा इसलिए तो मैंने पूछा कि मेरे को मतलब इससे 2-3 महीने पहले मेरे को लगता था कि मैं करूं बहुत, अभी ये फिर से मेरे को दिमाग में ऐसा चल रहा है सर नहीं कि नहीं बिल्कुल मत आपसे करो पैसा, मतलब सिर्फ एक आपसे पैसा जुड़ने के लिए ये सब मैं नहीं नहीं, मेरे कनेक्ट से हुआ हूँ जुड़ने के सर, लिए और कभी आप मेरी क्लास और ज्वाइन कर हमेशा लेना। आपसे जुड़ा रहूंगा, ये भी है पॉसिबिलिटी कि आप मेरे से कुछ काम बोलोगे तो मैं करूंगा। नहीं सही बात है चंदन भाई, लेकिन ये काम अभी आपको सूट नहीं करेगा, एक जो 2-3 साल रुको अभी आप। अकट साइंस का काम अभी आपको जम नहीं रहा, जमेगा नहीं, अंदर से पैसे वेस्ट होंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए सर इस लाइफ में जैसे चल रहा है? मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बता दी है, तो अभी मुझे कैसा कराना चाहिए? पहले आप मेरे से मेरी बात सुनो, आप पहले शादी करो, उसका लाइफ की प्रॉब्लम कैसे दूर होती है आपकी फटकी नारी। जी ठीक है, जी सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रिया सो मच चौधरी जी सर। को अनम्यूट कीजिए। प्रिया चौधरी। तो मैं अभी सबको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी। प्रिया चौधरी जी, मैम आपको आवाज आ रही है? यस सर। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ हेलो क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 1 सितंबर 1987। के पहले आए थे क्या आप? आपका डेट ऑफ बर्थ से जानी पहचानी लग रही है। सर पहले बात हुई थी आपसे फोन पे। बोलिए क्या पूछना आपको? 1 सितंबर 1987। पूछना क्या, बोलिए ना। सर मैं ये बोल रही थी कि मेरी लाइफ स्मूथ नहीं चल रही है, मैरिज लाइफ, तो वो सही हो पाएगी? हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 दिसंबर 1986। फिर से बोलिए दीदी, समझा नहीं मुझे। 21 दिसंबर 1986।
मुश्किल है दीदी, जैसा आप चाह रहे हो वैसा तो कभी नहीं हो पाएगा। जैसे स्मूथ बोलते हैं, स्मूथ का मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपकी जो लाइफ में अगर हस्बैंड के साथ रिलेशन में देखोगे तो आपको, मैं नहीं बोलूंगा कि 15-20% ही रिलेशन बचे आपके हस्बैंड के साथ में। बाकी कैसे आपको मजा नहीं आ रहा लाइफ में, मैरिड लाइफ में आपको। यस सर। तो उसमें मेरे को आगे भी अगर कंटिन्यू भी करोगे आप तो आपको मजा नहीं आएगा, कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन जैसे जो शादी में देखो, झगड़े तो हर घर में होते हैं, मेरी भी मेरे वाइफ के साथ होते हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन आपकी इसमें क्या तकलीफ ज्यादा है, तो झगड़े होना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसका सेटलमेंट नहीं होना। दोनों कैसे आपके जो चार्ट है और आपके हस्बैंड के चार्ट एक दूसरे को जब बिल्कुल मैच नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ कितनी कोशिश भी करोगे तो बर्तन बसते रहेंगे, वो चिड़चिड़पन लगा रहेगा आपके आंख के ऊपर, और घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है कुछ? सॉल्यूशन, एक काम कीजिए आप, वेडनेसडे को गणपति की पूजा कीजिए बुधवार के दिन में। और एक बार आप मुझे कल एक आपको डेट और कल मुझे व्हाट्सएप कीजिए दोनों की, मैं थोड़ा अच्छे से देख के देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ क्या आपके लिए। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और था। कल पूछ लें दीदी, सब क्वेश्चन बता दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए। ठीक है सर। कल आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं खुद ही कॉल कर लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ठीक है, ठीक। दोनों की डेट ऑफ बर्थ भेज देना, हस्बैंड वाइफ दोनों की। ठीक। जयसु कासवा, पुरुषोत्तम जी, जयसु कासवा को अनम्यूट कीजिए। सर ऑलरेडी वो, हेलो, आवाज आ रही है आपको? उनकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, दूसरे को ले लीजिए, अजय रतन जी को लीजिए। हाँ सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। सर मैं आपके कोर्स के बारे में जानना चाह रहा था कि जो आपका कोर्स है उसमें जैसे कि हम लोग ऑफिस गोइंग है और कई बार लेट हो जाता है, तो वो कोर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी क्या? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी आपको, आपको पूरे PDF मिलेंगे। और आपको अगर समझो इस जो कोर्स में आप अगर पूरा अटेंड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट बैच में आपको फिर से रीअटेंड करने का मौका दिया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग नहीं मिलेंगी आपको, 2 बार अटेंड करने का मौका मिलेगा। जैसा आप एक बार एक क्लास में अटेंड किए, एक क्लास में नहीं जाओ तो नेक्स्ट क्लास भी आप फ्री ऑफ चार्ज में अटेंड कर सकते हो। अच्छा, और सर कंप्लीट PDF पूरा मिलता है सर? PDF पूरा मिल जाएगा आपको, नोट्स पूरे मिलेंगे, और कोई तकलीफ रहे तो आपको पूरा सपोर्ट भी मिलता है। मैं आपको कंटिन्यू सभी लोगों से बात करते रहता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है उनसे जो भी प्रॉब्लम है वो हमेशा रोज की रोज डिस्कस हो जाती है। ओके। हाँ जी। और जैसे कि जैसे मैं आपके जैसे ये देख रहा था कि क्योंकि आपने कई प्रश्नों के उत्तर इस तरह दिए हैं कि आपके इतने पुत्र होंगे या इतने जो आपके माता का नाम, ये सब इस कोर्स में जानकारी होगी, जैसे किसी का हम बता सके कि उनके मैंने माता का नाम कभी नहीं बताया हूँ, पहली बात मेरे को माता का नाम बताना नहीं आता। नहीं, मतलब मैंने कुछ कोर्स में ये आप नहीं बता कि आपने बताया है, मतलब ये आपने जैसे बता दिया कि भी 3 लड़के होंगे और कई आंसर आपने मैंने देखे हैं कि उसमें कि उसमें से 2 बेटे होंगे या 1 बेटी होगी, इस तरह के जो आंसर हैं इन सब का पता चल जाएगा ना हमें? इन सब का पता, बच्चे कितने रहेंगे, लड़का कितने है, ये लड़का है कि लड़की, पता चल जाता है आपको उसमें से। हाँ, क्योंकि लोशो में जैसे हम लोग तो अमूमन देखते हैं कि अगर आपके ग्रिड में 7 नंबर आता है तो पता लगता है कि उसके साथ अगर 6 का कॉम्बिनेशन है तो लड़का होगा या क्या है, इस सब की बातें तो हो जाती है। मतलब और जितनी और क्या चीज, जैसे रेमेडीज के बारे में भी सर टच करेंगे? तो रेमेडी के बारे में टच नहीं करेंगे अपन, जो जैसे 1 to 9 जो नंबर है, 1 से लेकर 9 के बीच जो कॉम्बिनेशन है, इसके आपको प्रेडिक्शन किस बेस पे करते हैं और आपको क्या बोलना चाहिए। किसी ने 9 बोला तो उसका क्या रिप्लाई आएगा, 1 बोला तो रिप्लाई क्या जाने को अपना, वो पूरा बताया जाएगा आपको। और समझो पैसे, मनी के जो नंबर है, पैसे के नंबर, मैरिड लाइफ के नंबर, डाइवर्स के नंबर, ये सब आपको बताए जाएंगे। सर ये 1 to 9 तो थोड़ा सा लोशो से हटके नहीं, केरलाइट टाइप न्यूमरोलॉजी नहीं है, जैसे कि आपके पास 9 नंबर बता दिए, फ्लावर का नंबर। हाँ, इसका लोशो से कोई लेना देना नहीं है, हटके से पूरा। ये जो 1 to 9 है इसको, हाँ, इसको लोशो से कोई लेना देना है नहीं इसका। ओके, मतलब ये अलग कभी कभी क्या होता है, आपको कोई चीज को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है, दिमाग समझ नहीं पाते कि ये क्या बताए क्या नहीं बताए, उस टाइम के लिए आप लोग को ये लेवल यूज करना पड़ता है। हाँ, मतलब मैं वही देख रहा था कि लोशो में तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि जिसमें आप ये बता सके कि 1 से 9 नंबर का, ये तो आपका ये हो गया ना, ये आप तो ये तो मेरा यूज किया है पूरा, मैं 5 साल से इसको यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये यूज करके आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा, सर और आपके जो कोर्स कंटेंट में जैसे 81 कॉम्बिनेशन के बारे में बताया जाएगा कि 81 कॉम्बिनेशन ऐसा ज्यादातर मैंने देखा न्यूमरोलॉजी केवल टच करते हैं, उनके अंदर तक नहीं जाते हैं। जैसे कि आप
6 और 8 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, तो 6 और 8 का कॉम्बिनेशन किस तरह से आगे क्या है, उसके लाइक नंबर क्या है, डिसलाइक का नंबर क्या है, कितने साल के बाद 8 का असर आएगा, कितने साल के बाद 6 का असर आ जाएगा, वो सब डिटेल मिलेंगी क्या सर इस कोर्स सर में? वो तो बेसिक में मिलती है, मैं बेसिक कोर्स नहीं कराता हूँ, मैं सिर्फ ट्रिक से बेसिक है नहीं सर, बेसिक में तो आपका 6-8 कॉम्बिनेशन बता दिया जाता है कि 6-8 का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, क्या है, और डिटेलिंग की बात है। तो मैं कैसा सर, जो आपको जो अपडेट वाला जैसे जो 6-3 वाला जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन अपडेट हुआ है डिग्रेड हुआ, उसके बारे में आपको अच्छे समझा सकता हूँ सर। जो कॉम्बिनेशन कुछ चेंजेस नहीं, उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। 81 कॉम्बिनेशन समझाना तो कम से कम 5-6 दिन का काम है, वो एक दिन में नहीं होगा सर। ओके, ठीक है, ठीक है सर। अजय सर, आप मेरे से जो काम करोगे उसमें आप 15 पॉइंट है, 15 में से 12 पॉइंट किसी को बताऊंगा तो 12 पॉइंट कम से कम उसका आंसर यस रहेगा ना, 80% एक्यूरेसी आपको मिलती है। नहीं ठीक है सर, वो तो लोशो की तो खासियत ही है कि 80% एक्यूरेसी देता ही है सर, वो तो बिल्कुल अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। रतन जी, राधे राधे, जय साईनाथ। हाँ जी जी तो बेसिकली आप जो आपका 81 का कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन था ना सर, नहीं सर, मेरा एग्जांपल है कि मतलब मैं ये देखना चाहता था कोर्स जो आपका कंटेंट है ना, वो एक केवल एग्जांपल मैंने दिया था कि सर आप 81 कम देखिए, क्योंकि कोई भी आदमी आए जिसका डी और सी कुछ भी हो, वो विद इन 81 कॉम्बिनेशन में होता है, तो कोई भी अगर आप प्रश्न करते हो तो विद इन 81 कॉम्बिनेशन में ही आएगा। अब वो विद इन 18 कॉम्बिनेशन में बाकी जो नंबर है उसकी प्लेसमेंट क्या है, उसके हिसाब से हम कोई भी प्रेडिक्शन का उसका आंसर देते हैं। तो मेरा वो मतलब था कि वो 81 कॉम्बिनेशन को आप डिटेलिंग बताएंगे या मतलब आपकी मैथोलॉजी और है, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि 1 से 9 नंबर तक कोई नंबर लीजिए, तो वो तो बहुत सारी मैथोलॉजी है, जैसे कि आपने देखा होगा रामा मैथोलॉजी है कि और केरलाइट मैथोलॉजी है, उसमें से आप ले सकते हैं, वो ठीक है सर, वो डिफरेंट है कि जब आपके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जाए। मेरा क्वेश्चन वो दूसरा था कंटेंट्स के बारे में सर, बाकी जी ठीक जी है सर, मैंने सुना आपको। बेसिकली ये जो वर्कशॉप डिजाइन की है एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एलिमिनेट कर रहा हूँ, बाकी सबको ही पता लगे। ये बेसिकली ये जो हमने कोर्स कंटेंट, अजय सर ने जो कोर्स कंटेंट डिजाइन किया है, प्रैक्टिकल वे में उन्होंने जो अपनी लाइफ में बड़े एक्सपीरियंस किए हैं, और जिनको बेसिक और कंप्लीट न्यूमरोलॉजी आती है, जिनके पास फिर भी एक ये हर्डल आती है कि जैसे आपने बोला 8-1 का कॉम्बिनेशन है या 6-8 का कॉम्बिनेशन है, इसकी डेप्थ नहीं मालूम लोगों को। सही बिल्कुल। तो फिर भी ऑन द बेस ऑफ दैट वही देखते हुए कोई प्रेडिक्शन नहीं कर पाते या कैलकुलेशन इवेंट्स भी कैलकुलेट नहीं कर पाते। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए ये एक नॉमिनल रेट में रखा गया है कैलकुलेशन। ये कोर्स, ये कंटेंट इसलिए डिजाइन किया गया कि आप लो कॉस्ट में ये प्रिडिक्शन पार्ट को समझ पाए, लाइव के इवेंट कैलकुलेशन कर पाए। जी सर, बस एक बेसिक रीजन ये था कि जिनको बेसिक्स आता है या रोशोगिर अच्छी आ रही है, बहुत से ऐसे मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट देखे हैं कि जो पढ़ तो लिए उन्होंने, कहीं ना कहीं से एजुकेशन तो ले लिया, पर अभी भी प्रिडिक्शन पार्ट में बहुत कमजोर है। मतलब सर इस वाले कोर्स में जैसे हम मेन प्रोडिक्शन है जो लाइफ की, कि जैसे कि शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, घर बनेगा नहीं, पैसे की तंगी है, इस तरह के जो मेजर एक आम जो अनुमान पूछे जाते हैं उनकी प्रोडिक्शन आराम से मिल जाएगी आराम सर। से कर सकते हैं, एक आदमी को प्रेडिक्शन आराम से, वो भी विद इन 2-4 मिनट में कर सकते हैं अपन, 2-4 मिनट में काम हो जाएगा ये। ठीक। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स। चांदनी जी को अनम्यूट कीजिए, राहुल भाई। चांदनी जी, जी चांदनी जी, जय हेलो साईनाथ। सर, जय साईनाथ, नमस्ते। मुझे जी। सिर्फ ये पूछना था कि मुझे न्यूमरोलॉजी और ये सभी में बहुत अभी थोड़े टाइम से लग रहा है कि मैं इसमें मेरा कुछ स्टार्ट करूं करियर, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं? आप सिर्फ मुझे गाइडेंस दीजिए। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 मई 1986। एक नंबर बोलिए 1 से लेकर 9 के बीच में। एक नंबर बोलिए, एक से लेकर 9 के बीच में। 8। दीदी इस साल मत कीजिए, अगले साल आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। इस साल तो 2-4 में रुक के कीजिए। अभी आप थोड़ा यूट्यूब पे देखिए, थोड़ा नॉलेज लीजिए बेसिक, उसके बाद अपना प्रोफेशनल में आप चेक कीजिए। अभी ये जो टाइम है आपका सब सीखने का टाइम है, अभी प्रोफेशनल में जाने का टाइम नहीं आया आपका। नहीं सर, सीखने के लिए ही बोल रही हूँ मैं, सीखूं या हाँ सीखना है, और सीखते सीखते ही आगे जाऊंगी ना। इस फील्ड में मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि इंटरेस्ट तो जा रहा है मुझे।
नहीं, जाइए जाइए, लेकिन मेरे को लगा कि आपको प्रोफेशनली में आना है, इसके बोला आपको नहीं, आगे प्रोफेशनली भी जाना है, लेकिन अब इंटरेस्ट अंदर अभी सीखूंगी डेप्थ में, थोड़े महीने इसमें रिसर्च होगा, सीखूंगी, टीचिंग लूंगी आपसे भी, तो फिर जाते जाते नेक्स्ट ईयर में भी उस टाइम पे जाए। पक्का पक्का कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं, उसमें आपको कोई इशू नहीं है। आप अगले साल मार्च में प्रोफेशनली भी आ सकते हो, अगले साल मार्च के बाद में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू Thank मैम। राहुल भाई लीजिए किसी को। जी सर। आयुषी जैन जी। जय साईनाथ। जय साईनाथ। जय साईनाथ दीदी, बोलिए। सर मुझे मेरे भैया के लिए पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 31 अगस्त 1990। क्या पूछना है बेटा? सर एक तो एज जैसे आपको दिख रही होगी, ही इज 30, वो मैरिज नहीं हुई है, एंड एक तो वो स्ट्रेस रहता है, एंड दूसरा कि बाहर मूव करने के लिए कनाडा के लिए फाइल लगाई हुई है पीआर के लिए, बट उसका अभी तक कुछ आया नहीं है। ग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं, बट जैसे साथ में और जो बच्चे थे जिनके कम ग्रेड थे, उनका लकीली एक का आ गया है, बट इसका भी अटका हुआ है। तो वो दोनों चीजें जो है। कहाँ जा, कौन सी कंट्री जा रहा बोले? कनाडा। कनाडा। ओके ओके दीदी, आ जाएगा, इसकी चिंता मत करो, ये चला जाएगा मेरे हिसाब से तो दिसंबर के पहले चला जाएगा भाई आपका। ओके ओके ओके। ज्यादा परेशान मत हो, बोलना इसको जाने की चांस है इस केस में, लेकिन कमाने की चांस है, पैसे भी कमा लेगा, बना भी लेगा, लड़का पैसा ही है। सिर्फ इसको दिमाग को शांत रखना बोलो, इसको दिमाग कभी के बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इसका। हाँ बिल्कुल हो जाता है, तो बहुत इजीली। उसके दिमाग के ऊपर बर्फ रखो, वो ज्यादा अच्छा है लाइफ लॉन्ग के लिए उसके। तो सर जो पार्टनर होगा, पार्टनर मतलब अगर आपको दिख सकता है इजीली, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका, कि क्या पार्टनर जो होगा शादी के पर्पस से, तो उनके साथ में सही रहेगा? बिकॉज जिसका दिमाग गर्म रहता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना साथ वाले के साथ। शादी की बात ऐसी है कि थोड़ा इशू रहेंगे शादी में बच्चे के, इसके पार्टनर्स को कैसा ही मिलेगा, लेकिन शादी की इशू रहेंगे। आपको न्यूमरोलॉजी आती है क्या? यस सर। आप एक काम करना, ये जो रेखा जी है ना, रेखा जी मालूम है ना? नहीं सर। रेखा ने एक्ट्रेस नहीं क्या अपनी रेखा? अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रेखा और ममता जी का आप डेट ऑफ बर्थ निकालना, उसका लोसू किट बनाना, अपने भाई के साथ कंपेयर करना। ठीक है ठीक है। आपको समझ में आएगा मेरा बोलने का क्या आंसर आगे फ्यूचर का। ओके सर, ठीक है। आप अभी बना लेना, उसके बाद में आपको समझ में आएगा पूरा, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू दीदी। थैंक यू। पीडी जी। जय साई राम, धन्यवाद सर। जय साई राम सर। मेरे वाइफ का थोड़ा सा मतलब मैंने इशू है, मतलब सर उनका हार्ट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कैसे क्या मतलब ठीक रहेगा? मतलब पीडी जी हेल्थ के ऊपर नहीं बताते हैं अजय सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सॉरी सर, सॉरी। ओके सर, सर कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, चलेगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक बार कोर्स फिर से बता दिया जाए। यस यस। पुरुषोत्तम जी। जी सर। जैसे ना कोर्स थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जी, 5 दिन की ये वर्कशॉप है, जिसमें कोर्स कंटेंट है प्रिडिक्टिव न्यूरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर। जैसा कि अभी सर बता ही रहे थे, आपसे 1 से 9 के बीच में कोई संख्या पूछी जाती है और उसका आपको कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट है अपडेट ड्राइवर कंडीशन कंप्लीबिलिटी। 81 कॉम्बिनेशन जो लोशो ग्रिड में होते हैं, उसमें किस किस जो आपने बेसिक सीखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन उसके अलावा किस किस कॉम्बिनेशन को अपग्रेड करना है या डिग्रेड करना है, ये आपको बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका इवेंट कैलकुलेशन बाय डेट ऑफ बर्थ। सीधी सी बात है, आपके जीवन में कोई भी बड़े 10 इवेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकाले जा सकते हैं, जो फ्यूचर के हो सकते हैं और पास्ट के हो सकते हैं। उसका आपको प्रेडिक्शन कैसे करना है, ये सर आपको बताएंगे। चौथा पॉइंट है टर्निंग पॉइंट ईयर ऑफ द पर्सन। हर व्यक्ति के जीवन काल में कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं, गोल्डन एरा होती है, वो आपके क्या क्या साल में होती है ये बताया जाएगा। पांचवा पॉइंट है बेसिक फॉर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। आप सबको ये आता होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जब क्लाइंट अपने पास आता है तो उससे किस तरीके से बात करनी चाहिए ताकि वो खुद ही सब कुछ बता दे। इसमें भी बेसिक जो चीजें होती हैं वो सारी आपको बताई जाएंगी। सबसे मेन पॉइंट यही है, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
इसके अलावा आपने सुना ही है जैसे सन प्रिडिक्शन, डॉटर प्रिडिक्शन, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, आपको लड़का होगा, लड़की होगी, लड़के होंगे तो कितने होंगे, ये सारी प्रिडिक्शन करना सिखाया जाएगा। इसके अलावा सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ, आपके जीवन में शादी कैसी रहेगी, आपके पास वो नंबर्स है या नहीं है तो फिर कैसे आएंगे, ये सब कुछ बताया जाएगा। फैमिली सपोर्ट के नंबर अलग होते हैं, फैमिली सपोर्ट के लिए बारे में बताया जाएगा कि आपको पिता का, पुत्र का, वाइफ का आपको सपोर्ट रहेगा या नहीं रहेगा। इसके अलावा मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन, आपके जीवन में मनी फ्लो रहेगा नहीं रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, सब बताया जाएगा। पैसा आता है, टिकता नहीं है तो किस नंबर की वजह से नहीं टिकता है, ये सब कुछ इसमें जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मल्टीपल रिलेशनशिप और बिजनेस, जैसा कि अभी आपको एलिब्रेट कर ही दिया गया था। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब, इनकम फॉर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर, क्या आप गवर्नमेंट से कुछ इनकम ले सकते हैं, या अगर आप न्यू हैं तो आप क्या गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी या नहीं लगेगी, अगर गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या प्राइवेट करनी चाहिए, आपके पास वो नंबर्स हैं जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब में कुछ अच्छा कर पाए, ये सब कुछ बताया जाएगा। सबसे जो खास प्रिडिक्शन है, जैसे प्रिडिक्शन ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन 2000 और आफ्टरवर्ड विच ओनली 2-3 नंबर इन प्रेजेंट इन ग्रिड। सीधी सी बात है कि जो भी बच्चे 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए हैं उनकी ग्रिड में 2 या 3 नंबर ही आते हैं, तो उसकी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं वहीं पर आपको ये कोर्स में बताया जाएगा कि किस तरह से, किन नंबरों की मदद से आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे। 5 दिन का ये कोर्स है, ये आपसे शेयर कर ही दिया गया है। राहुल जी, हाँ जी, 5 दिन का है। जी सर, जी हाँ सर। 5, हाँ ये टोटल 15 पॉइंट है सर। तो 5 डेज 5 का डे की प्रोडक्शन। वर्कशॉप। इस कोर्स का नाम है न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स। एग्जैक्टली आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ही सिखाई जा रही है, हाउ टू कैलकुलेट योर एनी फ्यूचर, एनी डेट ऑफ बर्थ। किसी भी डेट ऑफ बर्थ को आप अपने फिंगर्स टिप से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अजय सर कर क्या रहे हैं, आपको एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं। मैजिक नहीं है, कैलकुलेशंस हैं, सिंपल सी स्मॉल बट पावरफुल ट्रिक्स। रियली बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स से आप अपनी लाइफ को स्मूथ और बेटर कर सकते हैं। कितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। तो 5 डेज वर्कशॉप में आई एम वेलकम टू ऑल, आप सबका स्वागत है। 3,333 रुपए, जस्ट 3333 अमाउंट इज देयर, नथिंग अमाउंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे है आपके लिए। न्यूमरोलॉजी ट्रिक्स वर्कशॉप 5 डेज का रहेगा। 13 सितंबर से रात को 9 बजे चालू हो जाएगा। 9 to 10 है इसका टाइम, पर इट्स ये 10:30 क्वेश्चन आंसर तक 10:30-11 तक जाती है। इस क्लासेस के आपको पीडीएफ मिलेंगे और सर्टिफिकेशन मिलेगा। रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेगी, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग्स वी आर नॉट शेयरिंग विद यू। आपको पीडीएफ दिया जाएगा और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3,333 रुपये का कोर्स है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप पुरुषोत्तम सर से, आप अजय सर से कनेक्ट कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी, आप अपना नंबर बताएं प्लीज। मेरा नंबर लिखिए सर, 766-555-0178। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, 766-555-0178। अजय सर। ठीक है, हाँ राहुल भाई बोलिए। आपका भी नंबर बता दो, 999 वाला। 999036955। मोड ऑफ पेमेंट 999036955। मोड ऑफ पेमेंट गूगल पे, फोन पे, बैंक अकाउंट ट्रांसफर, आप किसी भी तरीके से, अगर डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना है तो भी आप कर सकते हैं। आप मुझे कॉल करें, आई विल कनेक्ट विद यू। आप लोगों के साथ हैं हम। आपको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा कैसे अपनी लाइफ के अंदर छोटे छोटे नंबर से कैसे सपोर्ट लेना और किस तरीके से लाइफ को स्मूथ करना। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। अजय सर की प्रैक्टिस पिछले 5 सालों से बहुत सुपीरियर है। पिछले 5 सालों में अजय सर ने अपनी जेब से पैसा लगा के बहुत से लोगों को मदद की है। इसके रिव्यूज अगर आप गूगल पे पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। इन्होंने बहुत सुपीरियर प्रेडिक्शन की है। जो लोग अजय सर को जानते हैं वो अच्छी तरह ये बात समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जिनको जानना है या तो अजय सर से अपनी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं या फिर उनके गूगल पे जाके रिव्यू पढ़ सकते हैं। थैंक यू अजय सर टू सीएससी एक अच्छी वंडरफुल वर्कशॉप डिजाइन करने के लिए कि ताकि लोगों को प्रेडिक्शन पार्ट में स्ट्रांगनेस मिले। और रियली इट्स हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अपग्रेडेड टूल है आप लोगों के लिए, बहुत अपग्रेडेड टूल है। अगर आप बेसिक आपको नॉलेज है और आपको सीधा ही प्रेडिक्शन पार्ट में आना है तो ये बहुत बेसिक छोटा सा कोर्स आपके लिए अपग्रेडेड टूल बन सकता है, बहुत गेम चेंजर बन सकता है। सर तो मैं एक नया क्वेश्चन लेना चाहूंगा। राहुल जी, एक जवाहर जैन जी है ना,
हेलो राहुल जी। राहुल जी आपको आवाज आ रही है? वाधवा जी। अनम्यूट कीजिए। जी सर। नीरज वाधवा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पुरुषोत्तम जी, सर आई थिंक सो मेरे यहाँ पे मेरे यहाँ इशू आप देख लीजिए। हाँ, मैं एक जवाहर जैन जी बात करना चाहेंगे, उन्होंने आज जी फोन भी किया था। जी जवाहर सर। जी पूछिए पूछिए जी, क्या पूछना चाहते प्रणाम 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 जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है बोलिए? मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है जी 30 सितंबर 1989। क्या पूछना है अंकल जी, बोलिए नीरज जी इसके आप बारे में। सर अजय सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ आ गई रही है। मुझे नहीं आ रही है जी। हाँ बोलिए बोलिए। एक तो इनके कैरियर के बारे में पूछना है जी। क्या करता है बेटा आपका? ये अभी तो सर्विस कर रहा है जी। देखो अंकल, आपकी बेटी के पैसे में, आपकी लाइफ में पैसे, बेटा पैसे कमाते रहेगा, ऐसा नहीं कि पैसा कभी रुकेगा, हमेशा कुछ ना कुछ करेगा, उसका पैसा आते रहेगा धीरे धीरे करके। और आगे चल के जैसे लाइफ इसकी बढ़ेगी, 40 साल के बाद में प्रॉपर्टी भी बना लेगा। जी ऐसा नहीं कि वो पैसा कमाएगा और पैसा बचाएगा भी आगे चल के। जी इसका कैरियर तो अच्छा है, कैरियर में कोई तकलीफ नहीं, इसका कैरियर तो चल जाएगा। जी। लेकिन शादी होगी क्या इसकी? हाँ शादी हो गई जी। कैसी मैरिड लाइफ कैसी है? सो सोसो है ना। इशू इनका ये सोसो में चाहता है पूरा। जी। इनको अगर तकलीफ होंगी तो ये मैरिड लाइफ में तकलीफ हो सकती है, बाकी कोई तकलीफ नहीं है इनके लाइफ में। उनकी वो दूं डेट ऑफ बर्थ आपको जी, वाइफ की? तो वाइफ की बताइए। 21 सितंबर हाँ 1989। एक मैं चारों की बता रहा हूँ। अंकल नहीं, ये आपको इशू शादी में 100% आके बता रहा हूँ, बिना देखे बता रहा हूँ मैं। आप दोनों के चार्ट देख लिया मैंने। इनके शादी में इशू धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो आप कोशिश कीजिए दोनों को साथ में रखने की। कभी कभी अगर कोई बात अगर बढ़ रही तो उसको कम कर दीजिए, कि ज्यादा बढ़ने मत दीजिए। जी शादी में इनकी इशू 100% आने वाले हैं। जी। बाकी कैरियर का, आपकी लड़की की तकलीफ में कैरियर तो बना ही लेगा, अपना घर भी बना लेगा और पैसे भी बचा लेगा आपका लड़का। संतान वगैरह की कुछ है उम्मीद जो है? संतान के सुख क्या बोलूं अंकल, ये मैरिड लाइफ, फैमिली सपोर्ट, ये सब पूरे के पूरे 2 नंबर गायब है। आपके बहू में भी गायब है, बच्चे में भी गायब है। तो भी संतान होंगी आपके यहाँ, संतान पक्का होंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन संतान होंगी। जी जी जी। डाइवर्स तो ठीक नहीं है। है ना? डाइवर्स तो नहीं है ना? वही बोल रहा अंकल, इनको दूर मत जान देना, कितना झगड़ा करे साथ में रखो। जैसा इनको दूर भेज देंगे, भी पास में नहीं आएंगे ये लोग। ये साथ ही रहते हैं जी, वैसे तो कोई साथ ही दिक्कत में नहीं रहने है। दो। कभी ऐसा नहीं मायके गई 5 महीने में अपनी बहू मायके नहीं रह नहीं रही वो है, नहीं, ऐसा मत करना। नहीं ऐसा भले नहीं है। 4-5 दिन के, हाँ वैसा ही रहने दो, अपने घर में रहने दो, चलती रहेंगी गाड़ी आपकी, ठीक है आपकी सर, बेटी की। जी 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 ठीक जी। है, ओके ठीक है जी, सर। थैंक यू। कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ मैं आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जवाहर जैन। जवाहर ओके जी सर। है, दिन में बात हो गई थी इनकी। हाँ बात हो गई थी अभी। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर। पेमेंट अभी कर और रहा मैं हूँ। आपको आगे जैसा होंगे और बताऊंगा क्या करना चाहिए, इसमें आपको और बता दूंगा अच्छे से। ठीक है जी, ठीक है जी। ओके सर। बहुत बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। जी जी जी। पुरुषोत्तम जी। जी सर अनम्यूट कीजिए सर, अपने 8-10 मिनट और साथ हैं। अंकुर जैन जी। ठीक है, ओके। प्लीज एक एक क्वेश्चन लीजिए और थोड़ा स्पीड से लेते हैं सर, मैक्सिमम लोगों। अंकुर जैन जी पूछिए। अंकुर जैन जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बेटा। सर 3 अगस्त 1983। बोलो क्या पूछना है आपको, एक सवाल पूछो कोई भी। सर एक तो सर ये था, लोन वगैरह ज्यादा था मेरे पे, वो कब तक पे ऑफ हो जाएगा? अच्छा, टाइम लगेगा बेटा उसको, 2 साल तो भी लगेंगे। 2023 में चांसेस बनेंगे लोन पे ऑफ करने के। इतनी जल्दी पे ऑफ नहीं होने वाला लोन आपका। और सर एक मैरिड लाइफ का बता दीजिए, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट ज्यादा रहता है। वो जैसे इसके बल अंकल आए थे ना, सेम चार्ट आपका है बेटा। आप भी रेखा और अपने, आपको न्यूमरोलॉजी आती है क्या? नहीं सर। जैसे रेखा का चार्ट है ना, जैसे अंकल आए थे उनके बच्चों का वही चार्ट है, आपका भी वही चार्ट। जो शादी के नंबर है पूरे गायब है आप दोनों के इसमें। तो अगर देखना है तो मेरे साथ शादी में इशू रहेंगे बेटा आपके। ये रहेगा झगड़ा वगैरह जैसे होता रहता है। बस मारा पीटी मत करना, नहीं तो भी तकलीफ हो जाएगी, पुलिस केस भी हो सकता है। सिर्फ प्यार से जो भी मैटर सॉल्व कर लो आप। घर की बात घर में रहने दो, बस इतना ही बोल सकता मैं आपके लिए।
ठीक सर, ठीक। ओके जी। कौन? हेलो। हाँ जी बोलिए। सर बेटे का पूछना था। सर आपसे बात हुई नहीं की थी ना अभी? नहीं सर। खन्ना जी, खन्ना। नहीं हुई क्या? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर 17 फरवरी 1999। एक मिनट बता रहा हूँ, क्या पूछिए, क्या पूछना है आपको? जी वो MBBS कर रहे हैं, तो उसके MD के लिए उसका एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा उसमें गवर्नमेंट कॉलेज में? सर क्वेश्चन स्पेसिफिक ये है गवर्नमेंट कॉलेज में होगा या नहीं होगा? अजय बस सर एक मिनट बता रहा हूँ 100% हो जाएगा सर, चिंता मत कीजिए। बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर में उसको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में से गवर्नमेंट में MD हो जाएगी नहीं हो जाएगी? एडमिशन हो मिलेगा जाएंगे नहीं? हो गवर्नमेंट, जाएगा सर ने सबसे हो पहले जाएंगे। यही गवर्नमेंट में बोला, जो भी काम करेगा 100% उसको हो सपोर्ट जाएगा। ज्यादा मिलेगा। ओके। और उसकी इसको मैरिज के देखिए, लिए गवर्नमेंट हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब भी करे, हो सकता है आगे चले गवर्नमेंट को जॉब भी मिल जाए उसको अच्छे बड़े पोजीशन पे। ओके गवर्नमेंट से फायदा है, इसको संभालो आप, दिमाग में डालो कि गवर्नमेंट से बहुत फायदा है लड़कों को आपके। ओके। और सर मैरिज में कोई इश्यू तो नहीं होगा इसका सर? नहीं, इसका कोई हेडेक नहीं, आप चिंता मत करो। सबकी इसमें नहीं रहता, कोई लोगों में रहता नंबर। आपके मैरिज का, आपके बच्चे का मैरिज का बच्चा है। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके ठीक है। वैभव जी। वैभव जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। वैभव जी का क्वेश्चन सर, अपन ले लीजिए। हाँ सर, सर मेरा ब्रदर है, उसका डेट ऑफ बर्थ 22/5/1989 है। सर ही इज एडिक्टेड फॉर अल्कोहल। हेलो, ये हाँ जो सर। बच्चा है ना, ये बहुत ही यानी दिमाग से बहुत ही तेज होगा, गुस्से वाला, झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, नशे करने वाला, सब गलत चीज इसके पास होंगे। सर बरोबर बोल रहा हूँ मैं? सर गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? नहीं सही है सर। तो बस इसके लिए कैसा, इसको इसका टाइम ही सुधर सकता है, ये अभी सुनने वाला नहीं किसी की। ये आपके हाथ से जल्दी, इसके जब तक ये धोखा नहीं खाएगा जब तक सुधरेगा नहीं लड़का ये आपका। और इसको बांध के रखना आपकी बस की बात भी नहीं है। ये कितने कोशिश करोगे तो आपको भी 4 गाली सुना के चला जाएगा ऐसे बच्चा। सर तो इसके लिए ज्यादा मेहनत मत करो, इसको टाइम इसका बदल सकता है, बस इसके लिए तो मेहनत करके मतलब नहीं है। सर तो इसका जो दिमाग है ना, बहुत ही अलग टाइप के रहते हैं ऐसे बच्चे लोग। सर मैरिड का कैसे रहेगा सर इसका? मैरिड का एक मिनट बता रहा हूँ मैं। इसके पास प्रॉपर्टी होंगी, इसका खुद का घर भी होगा, इसके मम्मी पापा ने खुद का घर बनाया होगा, ऐसा कुछ होगा इसके पास। हाँ सर, ये जो इन गवर्नमेंट जॉब ओनली। क्या बोले सर? गवर्नमेंट जॉब में ही है वो। हाँ, बाकी गवर्नमेंट खुद का घर भी होगा ना, खुद का ओन हाउस में भी रहते, किराए से नहीं रहते ऐसे लोग। हाँ सर, अभी खुद का घर ले लिया है उसने। हाँ बता रहा हूँ, ऐसे लोग खुद के घर में ही रहते हैं, लाइफ लॉन्ग खुद के घर में जाएंगे। सर बच्चा होशियार है, गवर्नमेंट जॉब की बहुत परपर योग है, ये नौकरी करा कोई बड़ी बात नहीं। शादी का जो है, शादी भी इसकी हो जाएगी, इवन तो इसके साथ पहले रिलेशनशिप में किसी के साथ होगा ये। हाँ सर। ऐसा नहीं होगा कि कोई लड़की किसी लव मैरिज है, ऐसा कुछ तो भी लव के किसी से प्यार करे, ऐसे भी चांसेस ज्यादा है। शादी भी हो जाएंगी इसकी। शादी हो गई है सर, लेकिन वो मतलब कैसे रहेगा शादी में ठीक ठाक? डेट ऑफ बर्थ, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बताइए इसकी, है क्या मालूम है क्या आपको? सर वो ईयर पता नहीं है, लेकिन 17 जनवरी। कल मुझे आप व्हाट्सएप कर देना, कल मैं देख के बता दूंगा। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हाँ राहुल भाई लीजिए। विभा जी को ले लेते हैं। विभा जी सर एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए, एक डेट ऑफ बर्थ। अजय जी एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए। मेरे को लेना है क्या? हाँ आप ही को बता रहा हूँ सर, मैं थोड़ी बात करूँगा। 17 नवंबर 1984। 17 नवंबर 1984 बोले ना? जी जी। क्या सवाल है इनके? क्या लग रहा है सर इसकी डेट ऑफ बर्थ में? मैरिज का बता रहा हूँ, और बिजनेस का। मैरिज का, बिजनेस का। 458। बिजनेस कौन से करते हैं, कौन से फील्ड में काम करते हैं? अभी कुछ नहीं कर रहा सर ये इंसान, ये डेट ऑफ बर्थ वाला पर्सन अभी कुछ नहीं कर रहा। तो देखो राहुल भाई, इसको चाहेगा तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट से कोई बिजनेस करेगा ना, या तो गवर्नमेंट सेक्टर से फायदा मिल रहा है इसको। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ भगाओ इसको, तो भगना चालू कर देगा लड़का। इसको थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज्यादा इसका दिमाग लगाओ इसका, बच्चे का। और मैरिज सर? मैरिज तो वैसी है सर, मैरिज में कोई दम नहीं जाता। मुझे हुई नहीं अभी। कोई बड़ा कोई दम ही नहीं, होके भी अब वैसे काम की नहीं रहेंगे। शादी भी हो जाएंगी तो लाइफ में वैसे मैरिड की जो मजा लेते हैं ना, वैसे कोई मजा नहीं आएगी इसके लाइफ में। ठीक है, राइट सर।
ओके, और पैसा है इसका, मनी फ्लो चार्ट में है सर? पैसा है इसके, पैसा तो है, लेकिन सर प्रॉपर्टी मिलेंगी शायद। इसके पापा के पास कुछ प्रॉपर्टी है क्या इसके पास? है। वो इसके जो पेरेंट हो गए, ससुराल वाले, उनसे पैसा मिलता है इनके पास। प्रॉपर्टी यानी जो इधर उधर से प्रॉपर्टी मिल जाती है ऐसे लोगों को। ठीक है सर। ठीक है। विदा जी। हाँ जी। हाँ विभा जी बोलिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके? 16 सितंबर 1984। बोलिए क्या पूछना है दीदी आपको? सर मेरा, मुझे अकल साइंस में पूछना था कैसा रहेगा, मैं सीख रही हूँ अभी। ड्राइवर कंडक्टर क्या है आपका? 7 and 2। एस्ट्रोलॉजी भी सीख रही हूँ। बस आपको 7-2 जो है ना, वही आपके लिए सबसे काम का नंबर है, जो आपको डायरेक्ट नंबर आ रहा है पर ड्राइवर कंडक्टर से। जिसके पास 7-2 नंबर है वो भी डायरेक्ट आ रहा है, वो कभी भी अकल साइंस में काम कर सकता है, अच्छा काम कर सकता है। आपको सिर्फ एक ही आदत छोड़ना है, आपकी सोचने की आदत बंद कर दो। आप हाँ सोचते सर, बहुत ज्यादा हो। वो क्या करना है? वही थोड़ा सा आप बहुत सोचना ही बंद माइंड। कर दो। सब कुछ अपना पूरा जीवन भगवान के नाम छोड़ दो, आप सही जगह पहुंच जाओगे। कैसा आप सोच के अपने खुद के पॉजिटिव चांसेस को नेगेटिव कर देते हो। हाँ जी। तो आप सिर्फ सोचना बंद करो और काम करना चालू कर दो। जब आप ऐसा काम करोगे तो लाइफ में आप आगे चले जाओगे दीदी। देखो अभी आप कुछ ना कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में चालू है कुछ ना कुछ। वो तो कंटिन्यू चालू रहता है, वही सोचने तो के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ तो उसका। देखो अपने दिमाग को बिजी करो मैडम। बिजी करती हो, हाँ करती नहीं तो नहीं हूँ। करते हो, एग्जैक्टली नहीं करते हो। ये सबकी प्रॉब्लम है। चलो आप सबके साथ ये बात अच्छी खोली है तो आपने शेयर करता हूँ। आप लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाइफ का क्या है आप लोगों को मैं बता, आप मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने भी बड़े बड़े ऑफर्स मास्टर्स के साथ काम किया, अजय सर के साथ मैंने काम किया, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपको लगता है कि आप बिजी हो इसलिए आपका दिमाग नहीं, दिमाग में कहीं सोच, फिर भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं। आप अपने दिमाग को कभी बिजी नहीं करते, आप सिर्फ अपने शरीर को बिजी करते। जो एजुकेशन आप ले रहे हो ना, उस एजुकेशन से सीखने के लिए उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चालू कर दो, दिमाग अपने आप बिजी हो जाए। आप जब अगर थॉट देते हो, अजय सर ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी सिखाई। अजय सर ने बोला कि सबसे बड़ी दुनिया की रेमेडी है क्या? सबसे बड़ी रेमेडी यूनिवर्स। आप अगर यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, आप यूनिवर्स से ग्रेटिट्यूड लेते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, या यूनिवर्स से जो पावर लेते हैं, उस पर छोड़ के अगर आप चलेंगे तो आपका दिमाग चलना सिर्फ सही राहों में जाएगा। आप सिर्फ जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें, या जो चीज काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। नहीं समझ आया तो मेरा एक बहुत अच्छा फंडा है जो मैंने अजय सर ने दिखाया कि पेपर पेन ले लो। अभी भी अगर आप अजय सर देखो तो कोई डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो क्या करते हैं, राइट करना चालू करते हैं। जब लिखते हो तो उसका फोकस आपका उस पर चला जाता है, आपका सारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है। तो कोई भी चीज की प्रैक्टिस करें तो लिख के करें, तो आपको एक प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ेगी और फोकस भी अच्छा रहेगा। बाकी इसकी रेमेडी मांगो तो हीरे पहन लो, मोती पहन लो, कुछ नहीं है मैम। हाँ वो तो है। अजय सर है क्या वो रेमेडी हीरे मोती वाली? नहीं नहीं, दीदी के हाथ में रेमेडी है। दीदी कैसे आपके नंबर बहुत अच्छे है, अकॉर्ड के लिए बहुत अच्छे नंबर है, सिर्फ आपको फोकस की जरूरत है। अगर आप फोकस कर पाओगे तो सक्सेस मिलेंगी, पर आपको सक्सेस कोई नहीं रुका सकता आपकी सक्सेस। अगर फोकस नहीं कर पाओगे, डाइवर्ट होंगे, फिर आपको तकलीफ है। बस सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ना ही कोई भी जो भी सर से आप सीखोगे उसके हाथ में भी कुछ नहीं, वो आपसे आपको सिखाएगा। सभी सर लोग आपको अच्छा बेस्ट देंगे, लेकिन आपको फोकस करना आपके हाथ में बस। और फोकस कर पाओगे, नंबर बहुत अच्छे आपके पास, ये जो दोनों नंबर बहुत काम के आपके लिए। सर मेरी बेटी का पूछो क्या? मुझे कल व्हाट्सएप कर देना, कल मैं बता दूंगा आपको। अजय मालपानी जी का क्वेश्चन ले रहे हैं। अजय मालपानी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अमिता मालपानी है ना कि अजय? सॉरी अमिता। देखो सब फोकस भटक रहा है मेरा भी। हाँ जी बोलिए। जी मुझे मेरी सिस्टर के बेटे के लिए पूछना था। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 अक्टूबर 2004। 2000 हाँ 4। पक्का बताइए दीदी, पक्का? हाँ जी सही है, 21 अक्टूबर 2004। क्या पूछना है इसके बारे में? सर इसे क्या सब्जेक्ट दिलवाना चाहिए? एक काम करो, आईटी सेक्टर में भेज दो, या तो फिर कोई भी एजुकेशन सेक्टर में भेज दो। दोनों सेक्टर्स को अच्छे रहेंगे दीदी। इंजीनियर बना दो, बहुत अच्छा है इसके लिए। इंजीनियरिंग अच्छा है इसके लिए? हाँ इंजीनियरिंग करा दो, बच्चों को अच्छा है। सर इसका थोड़ा सा मन कम लगता है एक्चुअली। देखो जरूरी नहीं मन ज्यादा लगे, ऐसे बच्चे का मन वैसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इसका मन जैसे से लाइफ इसकी आगे जाएंगी ना,
तो ये अच्छा काम कर लेगा, पैसे इसके लाइफ में हमेशा रहेंगे। जो पैसा का सोर्स अच्छा है इसके पास में, पैसा अच्छा रहेगा इसका, उसको इंजीनियरिंग करा लो और आईटी सेक्टर में भेज दो, या तो फिर एजुकेशन सेक्टर में भेजो, दोनों काम में काम कर लेगा बच्चा ये। ओके, मतलब ये सीए वगैरह ठीक नहीं रहेगा इसके लिए? ये नहीं लग रहा मुझे, सीए में ज्यादा मजा नहीं आएगा, और सीए करेगा तो उसको फायदा नहीं ले पाएगा। ओके ठीक है, ओके, आईटी सेक्टर, ठीक है आईटी सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर दोनों अच्छे इसके लिए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। सर एक लास्ट डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स से उठा रहे हैं, 18 जनवरी 1982। 18 जनवरी 1982 कस्टमर है, क्लाइंट है नहीं क्या अपने साथ में? है, चैट में से लिए। क्लाइंट नहीं है सर, बच्चे सब अपना परिवार है सर। तो नंबर पूछना पड़ेगा राहुल भाई, अपने साथ में नंबर एक बार पूछना पड़ेगा इनको। नंबर पूछ लूं? है क्या साथ में अपने, है क्या अपने यहाँ? हाँ है सर। एक सेकंड, नंबर चैट में ही मैसेज दे, प्लीज अपना नंबर चैट में मुझे पर्सनली कनेक्ट कर लीजिए। 7 पूछे सवाल क्या है इनके? सवाल सिंपल से एक ही है सर, लाइफ। क्या? लाइफ, जिंदगी कैसी जाएगी बस। जिंदगी में थोड़ा 50% अप डाउन रहेंगी, इतना इजीली लाइफ में जाने वाली भैया की। अपने अप डाउन बहुत लाइफ में बहुत सारे अप डाउन देखना है लाइफ भैया को। ये वाले भैया की कौन है? दीदी है। भैया भैया की लाइफ में हमेशा चलते चलते रुक जाएंगी गाड़ी, कभी धक्का मार के चलेंगे, तो नीचे अप डाउन बहुत सारे इनकी लाइफ में है। अगर इनको यहाँ पे आना नहीं ऑनलाइन में, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं इनको पर्सनली बता दूंगा इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। दे दिया नंबर, दे दिया। तो सॉल्यूशन क्या कर सकते हो बता देंगे। दे दिया नंबर, दे दिया आपका। सर लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपने। पुरुषोत्तम जी प्लीज अनम्यूट कीजिए किनको। आप सीमा जी को कर दें। करिए, कीजिए सर, जिनको भी। सीमा जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। सीमा जी, चलो किसी और। भट्टाचार्य जी, सब्यसाची भट्टाचार्य। यस सर। जय साईनाथ। जय साईनाथ जी, बोलिए। हाँ यस सर। एक्चुअली मेरा डेट ऑफ बर्थ है आपका 7/4/1978। हाँ जी, 7/4/1978 है। मतलब 7 और 9 है, मतलब ड्राइवर और कंडक्टर। हाँ जी सर मैं ये लाइन पे आ सकता हूँ, वोकल टाइम पे आ सकता हूँ? एक लड़का है आपको? है एक लड़का है क्या आपको? नहीं, लड़की है। लड़की है सर। एक ही है बच्चा कि दो बच्चे हैं? एक ही है, एक बच्चे। ओके ओके। क्यों बच्चा कोई ऑपरेशन हुआ था क्या, कि दूसरा कोई प्लानिंग नहीं किया आपने? नहीं एक्चुअली अभी प्लानिंग नहीं है, तो एक्चुअली एक ही बच्चा का प्लानिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि आपके लाइफ में एक लड़के के भी वो अच्छे दिखा रहा है, इसके आपको पूछा मैंने। अच्छा, आपका सवाल क्या है सर? बोलिए, आपका सवाल क्या है? सवाल है सर, एक्चुअली मेरा एक प्रॉब्लम होता है, जब भी मेरे पास पैसा आता है तो पैसा खर्च हो जाता है कोई एक्सीडेंटल ये रीजन में। मतलब गाड़ी का क्रैक लग गया, या फिर ये टूट गया, चश्मा टूट गया। ये वाला चश्मा कल टूट गया था तो फिर से बनाना पड़ा आज। तो मतलब ऐसा कुछ होता है, आता है वो, मतलब जाने का रास्ता वो मतलब लेके आता है। सर आपके पास कैसे, आपके पास पैसे आने के चांस रास्ते तो है, लेकिन बचाने की रास्ता नहीं है आपके पास। आपके जो नंबर लगते हैं पैसे बचाने के, वो नंबर आपके पास सही नहीं। उसकी वजह से क्या था, आपके पास जब भी पैसा आता है, आप भले बड़ा भी पैसा आएगा आपके पास, छोटा बड़ा जितने जब पैसे जमा करना चाहोगे उस तक कुछ ना कुछ खर्चे आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको खर्च में पैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये तकलीफ है, आपका पैसा का फ्लो अच्छा है लेकिन स्टॉक नहीं हो रहा आपका पेमेंट, या तो कोई लाइबिलिटी असेट नहीं बन रहा होगा आपका। यस यस सर। ये आपके डेट ऑफ बर्थ में, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते हो। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दिया है भगवान ने आपको। पैसा आएगा, खर्चा होगा अपने काम में होगा, या तो वो कपड़े लगते में होगा, ज्वेलरी में, कहीं ना कहीं खर्चा हो जाएगा आपका। नहीं होगा तो दवाखाने में खर्चा हो जाएगा फिर। तो इसका कोई रेमेडी दीजिए सर। सर इसका कोई रेमेडी में किसको देता ही नहीं हूँ। रेमेडी कैसा कुछ मेरे कभी सजेस्ट नहीं करता किसी को रेमेडी में। तो भी आपने शायद मुझे व्हाट्सएप किए हो ना? हाँ सर। तो मैं देखता हूँ, नेम नंबर आपका चेक कर लूंगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है ठीक सर। है, और एक चीज है सर, सर मैं आ सकता हूँ?
क्या बोले, समझा नहीं? सर मैं ओकल्ट में आ सकता हूँ? कभी भी आ सकते हो। सर मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टडी हूँ, तो मैं ओकल्ट लाइन पे आ सकता हूँ? कर सकते हो, तो कोई तकलीफ नहीं, आप कर सकते हो। आपका 7 नंबर आ रहा है ना, काम कर सकते हो आप। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय साईनाथ सर। जय अजय जी। साईनाथ। जय साईनाथ। तो सर आज का करें सर विराम, आज करें विराम यहाँ आज का विराम करते हैं। जी जी सर। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने आज का वेबिनार ज्वाइन किया। होप सो आप लोगों को सबको मैं क्लास में मिलेंगे अपने सब। क्लास कल से शुरू हो रही है, 9 बजे कल क्लास शुरू हो जाएगी। आप क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को पुरुषोत्तम जी का नंबर और सर का नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपको कंप्लीट डिटेल्स वी आर गोइंग टू शेयर विद यू इन द ग्रुप्स। आप जिस भी ग्रुप में, प्लीज स्टे ट्यून ओवर देयर, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। जिन लोगों के क्वेश्चंस आज नहीं लिए हैं, मैं उन सबसे तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ, और जल्द ही अगले वेबिनार में क्वेश्चन लेंगे। सर एक डीएसए का ले लो सर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट से। हाँ ले लीजिए, ले लीजिए। डीएसए जी जय साईनाथ। डीएसए जी, डीएसए जी जय साईनाथ, अनम्यूट कीजिए। पहले तो अपने नाम से आया कीजिए। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1985। क्या बोल सर, जब से बोले आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 9 सितंबर 1985। नाम बताइए सर आपका। दर्शप्रीत सिंह। दर्शप्रीत जी आप नाम से आए कि है तो बुलाने में आसानी रहेगी आपको। दर्शप्रीत जी बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मेरा बाहर जाने का सेटलमेंट, बाहर जाने का और सेटलमेंट का कितने चांसेस है सर? चांसेस आपके एक नंबर बोलिए, 1 से लेकर 9 के बीच में। 6 नंबर सर। चांसेस तो अच्छे भैया, लेकिन थोड़ा रिकॉर्ड आपके तरफ से रिकॉर्ड आ रही होंगी। चांसेस तो जाने के अच्छे हैं आपके, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बीच में रुक जाता होगा काम। आपका होते होते भी काम रुका है क्या बहुत बार आपका? सर अभी ट्राई नहीं किया बाहर जाने के लिए, अभी ट्राई करना स्टार्ट सोच रहा था कि कर लेते हैं बाहर जाने के लिए। जा तो सकते, कोई तकलीफ नहीं आपका, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। जाने के लिए इजीली जाने नहीं मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करो तो आपको चांसेस है। ऐसा कोई हेडेक नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन मेहनत ज्यादा कीजिए उसके पीछे आप। ठीक है सर। मेरी वाइफ का भी एक बार देख लीजिए सर, साथ में अगर जाने का है तो 13 अक्टूबर 1986। ओके सर जी, मुझे लग रहा है कि ये जो आने वाले 1 साल, अगले साल चांसेस बनेंगे। इस साल तो मुझे मुश्किल लग रहा है आपका जाने, दोनों का। ठीक है सर, तो मतलब इस साल स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, तो अगले साल तक ही हो पाएगा सर वो? हाँ वो ऐसा कोशिश की चालू कीजिए अभी से। 2022 या 2023 में चांसेस ज्यादा बेटर है आपके लिए, वो भी मार्च के बाद में। ठीक है सर, सेट होने के चांसेस हैं मतलब? चांसेस है, ज्यादा ब्राइट नहीं, लेकिन चांसेस, ये नहीं बोलूंगा बहुत ही अच्छे चांसेस है, लेकिन जाने के चांसेस एक बार बनेंगे। ठीक है सर। और मेरी हेल्थ का भी थोड़ा सा इशू रहता है सर। सर हेल्थ का हम कुछ नहीं बताते, हेल्थ का हमको समझ, हम पूरा बताते नहीं हेल्थ का कभी किसी को भी। ठीक है सर। जय साईनाथ। थैंक यू। जय साईनाथ। जय। तो मैं उन सबसे क्षमा चाहता हूँ जिनके आज क्वेश्चन नहीं ले पाए, और मैं अब आपका लिए बहुत जल्द ही दूसरा वेबिनार अरेंज करेंगे। आपके क्वेश्चन आंसर्स वहाँ पे प्रॉपर्ली रिप्लाई करेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई अर्जेंट हो तो आप सर को व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर आपको व्हाट्सएप पे एज पर टाइमिंग आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। राइट सर? राइट, जिसको पूछना है पूछ सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर को, सर आपके क्वेश्चन वहाँ पे। और मैं सबका स्वागत करूँगा क्लास में, ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को स्मूथ एंड बेटर करें। बहुत अच्छी क्लासेस हैं ये, 5 दिन का क्लास है, पता भी नहीं लगेगा। 5 दिन का वर्कशॉप में आपको टिप्स पे न्यूमरोलॉजी सीख जाओगे। सो जय साईनाथ टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। पुरुषोत्तम जी राधे राधे। जय राधे राधे। ओम राधे 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 राधे। जय साईनाथ। जय साईनाथ। जय साईनाथ अजय सर। ओके राधे राधे। जय साईनाथ।